And a very good evening. On behalf of the IEEE Ziauddin University Student Branch, I warmly welcome you all to another exciting session of Hack the Future 2026. Today's webinar is titled as How to Get Paid as a Full Stack AI Developer. AI is creating opportunities like never before, but many students wonder how to actually turn their skills into real projects, clients, and income. Today's session is all about bridging that gap. It is a pleasure to introduce today's speaker, Mr. Talha Tariq, founder of Onyx Labs and an AI entrepreneur who has been actively building real world AI solutions and helping businesses leverage artificial intelligence. His work focuses on developing practical AI applications, freelancing, and guiding and inspiring developers on how to transform technical skills into successful careers. Sir, it's a pleasure to have you with us today, and without further delay, the mic is yours. Okay, thank you very much for such a warm welcome. First of all, let me know if I am audible clearly. Yes, sir, you are audible. ठीक है ज़बरदस्त और मेरी स्क्रीन भी विजिबल है राइट Yeah, right. ठीक है ज़बरदस्त ठीक है सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग थोड़ा सा मैं काइंड ऑफ टोन सेट कर देता हूँ अभी से सेशन की हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड तो देन इट इज़ ईजियर फॉर to navigate in the whole context. So it will be a very very kind of casual conversation या casual discussion. I won't make it कि हम पता नहीं कोई lecture ले रहे हैं या कुछ तरह का क्योंकि I don't like that kind of session है इस तरह के तो it will be a casual session कोई 20-30 minutes का I will be having some slides हम कुछ पॉइंट्स पे गो थ्रू कर लेंगे एंड देन इट विल बी ऑल अबाउट क्यू एन ए सेशंस व्हाटएवर द क्वेश्चंस यू विल बी आस्किंग तो मैं उसको मैं आंसर कर रहा हूँ तो इट विल बी इंटरेक्टिव डिस्कशंस ताकि काइंड ऑफ मैं भी कुछ लर्न कर लूँ आप भी कुछ लर्न कर लो तो दैट विल बी द टोन तो इट्स बेटर कि जो भी आपके क्वेश्चन हैं यू कैन कीप पुटिंग दैट इन द चैट ताकि हम जो पहले 20 से 30 मिनट्स है वो आप इंटरप्ट ना करें ताकि हम जो थोड़ा सा कंटेंट है उस पर ईजीली गो थ्रू कर लें बाद में हम सारी चीज़ों को वो एड्रेस कर देंगे तो द टॉपिक वॉज टुडे कि हाउ वी कैन मोनेटाइज आवर टॉपिक तो ये था कि हम अपनी जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है जो हमारी स्किल्स हैं उसको हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं तो इंस्टेड ऑफ मे बी हैविंग दैट टॉपिक इन माई माइंड उसको मैंने जेनेरिक कर लिया कि हमारे पास अगर किसी भी तरह की स्किल्स हैं टेक की स्किल्स हैं तो हम उसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं तो कुछ मैंने बेसिक सी ऐसे 5 मिनट्स बिफोर दैट सेशन कुछ चीज़ें लिख ली थी तो वी कैन गो ओवर दैट तो मोनेटाइजिंग द स्किल्स आई एम होपिंग कि एवरीबडी हेयर इज़ फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड कोई में भी आप में से एआई की फील्ड के अंदर होगा कोई डेवलपमेंट कस्टम डेवलपमेंट जो वेब डेवलपमेंट उसमें होगा कोई मशीन लर्निंग है बट एवर देर इज तो इट्स अ जेनेरिक थिंग कि हाउ वी कैन बेसिकली मोनेटाइज दैट तो सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू आस्क यू वट डू यू थिंक वट आर द वेज मतलब आपने कौन से तरीके ऐसे सुने हुए हैं कि आप अपनी स्किल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इन कैश या इन एनीथिंग एल्स वट डू यू थिंक जस्ट वांटेड टू मेक इंटरेक्टिव कि आप लोग जागे हैं और मैं भी सोना जाऊँ वट डू यू थिंक आपने कौन से ऐसे मेथड सुने हुए हैं जिससे आप मे बी अर्निंग कर सकते हैं अपने अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए यू कैन आंसर इन द कमेंट्स सेल सर्विसेज ठीक है हंटिंग क्लाइंट्स एंड देन सेलिंग योर सेल्फ योर स्टफ ठीक है फ्रीलांस गुड आंसर फ्रीलांसिंग प्रोडक्ट्स डेवलपिंग एआई एजेंट्स इंटरेस्टिंग जैसे अभी फ्रीलांसिंग मेंशन कर रहे हैं व्हाई नोबडी मेंशन जॉब्स मे बी लोकल जॉब्स पाकिस्तान में भी आपकी टेक इंडस्ट्री है ना सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं व्हाई एवरीबडी इज सेइंग फ्रीलांसिंग व्हाई यू वांट टू डू फ्रीलांसिंग क्योंकि मतलब मेजर टीम हम तो खैर फ्रीलांसिंग डिस्कस करेंगे लेकिन आई थिंक 80% ऑफ द आंसर्स आर फ्रीलांसिंग व्हाई डू यू वांट टू डू फ्रीलांसिंग उसकी रीज़न क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ईजी आज़ादी खैर वो तो नहीं होती
ठीक है, सो मोस्टली हम यही डिस्कस करेंगे कि गुड रेट्स इन करेंसी कन्वर्जन यूएसडी। या दैट्स गुड आंसर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस के स्किल्स को मोनेटाइज करने का बेस्ट वे तो यही है कि हम इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जाएं, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाते हैं दैट्स द बेस्ट मोनेटाइजेशन। वरना आपको पता है कि पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेस में अगर आप जॉब करेंगे तो वो नॉर्मली आप पे वही बेसिक पैकेजेस होते हैं कि 70,000 से लेके 150,000 तक आपको सैलरी मिलती होती है। और वो आई वॉन्ट मतलब इट्स गुड, एवरीबडी हु गेट्स दैट परफेक्ट फॉर देम, लेकिन ऑब्वियसली वो एक बेस्ट वे नहीं है अपनी टेक की स्किल्स को परफेक्ट तरीके से मोनेटाइज करने का और वो एक फ्रीडम गेन करने का। तो दैट्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। आई थिंक वो पहले ही करवा दिया है। आई एम फाउंडर ऑफ आईटी कंपनी और उसके साथ मेरे कपल ऑफ आई एम पार्टनर ऑफ कपल ऑफ स्टार्टअप इन द यूएस। तो दैट्स अपार्ट फ्रॉम दैट, तो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल के व्हाई वी शुड गो इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देयर आर 3 फैक्टर जो मे भी आप सबने सुने भी होंगे कि वी आर एबल टू अनलॉक आवर टाइम, लोकेशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो ना, तो सबसे पहले तो हमें जो एक माइंड में होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिल जाती है। दैट्स ट्रू। फाइनेंशियल फ्रीडम से मुराद ये है कि क्योंकि हम यहाँ पे एक सस्ती ज़मीन में बैठे हुए हैं और हम महंगी ज़मीन में काम कर रहे हैं। सिंपल एनालॉजी अगर हम ले लें कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं जहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत कम है, अगर आपके पास मंथली 2 से 3 लाख रुपए है तो आप एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो। लेकिन वो 2 से 3 लाख में भी रफली राउंड के 700 से $1000 बनते हैं, जो वहाँ पे यूएस में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे इतना उनकी गाड़ी के ऊपर लग जाता है, उन्होंने उसकी मंथली अगर कोई मेंटेनेंस इस तरह का सीन करना हो। तो वहाँ भी जो आपकी एवरेज इनकम है इट इज़ रफली अराउंड $5,000 to $6,000। जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, $5,000 to $6,000 उनकी एवरेज इनकम है, जिसका जो पाकिस्तान में 50,000 एवरेज इनकम होती है, 50,000 1 लाख। वहाँ पे आपकी $5,000 to $6,000 एवरेज इनकम है, जिसका मतलब है अगर उसको कन्वर्ट करें तो इट रफली बिकम्स तकरीबन 12 से 15 लाख के दरमियान। अब पाकिस्तान में बैठ के अगर आप वो वाला कोड क्रैक कर लेते हैं कि आप उनकी एवरेज इनकम अर्न करें और बैठे हैं पाकिस्तान में जहाँ पे लिविंग कॉस्ट ऑलरेडी कम है, तो इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं कि आप अर्न तो उनके मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुताबिक कर रहे होते हैं। इवन उनके अगर आप हाफ भी कर रहे हो, $2-3 हज़ार भी कर रहे हो, तो फिर भी आप यहाँ 6-7 लाख बन रहे होते हैं। तो लेकिन आप स्पेंड पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। इसीलिए इसका इतना ज़्यादा बूम भी है, हर बंदे के माइंड में भी होता है कि फ्रीलांसिंग करनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिमोट जॉब्स करनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम। दैट इज़ द रीज़न कि आप बेसिकली 2 इकोनॉमी के डिफरेंस की वजह से ये चीज़ अचीव कर पाते हैं। लोकेशन डिफरेंस डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक पर्क होता है। जब आप इंटरनेशनल सेल कर रहे होते हैं, यू आर नॉट बाउंड टू योर ऑफिस। या पाकिस्तान में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप सबको पता है कि आपने 9 से 6 अगर जॉब का टाइम है तो आप घर से 8 बजे निकलोगे, 6 बजे जॉब एंड होगी, कोई आधा घंटा ऊपर भी लग जाएगा चीज़ों को आप करते हो, फिर वापस आओगे, ट्रैवल करोगे, घर पहुंचोगे, तो वो 8-9 घंटे की जॉब अगर 12 घंटे की जॉब बन जाती है और आपने डेली एक ही जगह पे जाना है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल सेल कर रहे होते हो, आइदर डूइंग रिमोट जॉब या सेलिंग योर सर्विसेज या फ्रीलांसिंग, तो आप लोकेशन बाउंड नहीं हो। यू आर वर्किंग फ्रॉम योर होम, यू आर वर्किंग फ्रॉम अ कैफे, यू आर वर्किंग फ्रॉम माउंटेन, किसी भी जगह से आप वो चीज़ कर सकते हो। बट टाइम में आई वुड से कि वो इतनी अचीव नहीं होती, वो डिपेंड करता है हर बंदे पे। सम टाइम अगर कोई रिमोट जॉब कर रहा है तो उसने लोकली भी पाकिस्तान में भी अगर जॉब करनी है तो 8 घंटे 9 घंटे देने हैं, यूएस में करा तो फिर भी उसने उतना ही टाइम देना। तो टाइम की आई वुड से इतनी फ्रीडम नहीं होती, वो उस कॉन्टेक्स्ट में होती है। अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो यू चूज योर ओन आवर्स, वो सारा कुछ। लेकिन टाइम की एज अ इंडिविजुअल इतनी फ्रीडम नहीं होती, लेकिन लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। तो इन इस ये तो इसका बेनिफिट है जो हम सबको पता होने भी चाहिए कि वाई वी नीड टू डू दैट। क्योंकि जब तक हमें अपना वाई नहीं पता होता ना, तो हम उस वाई पता होना होने के बाद हम उस चीज़ में इतना जा नहीं पाते आगे, उसको क्रैक नहीं कर पाते। तो सेकंड थिंग इज दैट कि हाउ वी कैन टैप इनटू द इंटरनेशनल मार्केट्स, और हम कैसे वो चीज़ क्रैक कर सकते हैं और कैसे ये सारी तीनों पॉइंट्स को विन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि आपको जो स्टेप्स, डायरेक्ट हम स्टेप्स पे आते हैं। कुछ और भी पॉइंट है लेकिन उसको हम स्किप करते हैं, हम स्टेप्स पे आते हैं। स्टेप्स में नंबर 1 चीज़ इज स्किल्स। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो आईटी के अंदर, आईटी फील्ड के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ग्रेजुएट्स होने वाले हैं या हो चुके हैं, उनका सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि वो स्किल्स पे फोकस नहीं करते, वो डायरेक्टली सेलिंग की तरफ जाते हैं। एंड इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे एवर मेक। अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है ना, तो द फर्स्ट स्टेप इज दैट कि आपने सब कुछ भूल जाना है। आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, मैंने रिमोट जॉब करनी है, मैंने किस तरह कैसे करनी है। आपने सिर्फ अपने स्किल्स को पॉलिश करना है। आपकी स्किल्स एटलीस्ट शुड बी टॉप 10% अमंग योर पीयर्स। मतलब आपकी अगर क्लास है उसके अंदर लेट्स से कोई 50 बच्चे हैं, राइट, उन 50 बच्चों के अंदर यू नीड टू बी इंश्योर कि आप टॉप 10% में आते हो।
अगर क्लास के अंदर बात हो कि यार टॉप के 10 डेवलपर्स कौन में से हैं, दो टॉप के 5 डेवलपर्स कौन से, तो उनमें से आपका नाम आता हो कि यार लेट्स से ये हैदर मलिक है, ये बंदा टॉप का डेवलपर है, लेट्स से सलामत मुर्तज़ा, ये बंदा टॉप का डेवलपर है। आपके इर्द गिर्द के पीयर्स के अंदर आपका एक मतलब जस्ट लाइक दैट कि आपको अपने क्राफ्ट का पता हो कि मैंने ये चीज़ कैसे करनी है, और उसके लिए यू नीड टू डू योर कोर्सेज, यू नीड टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स, यू नीड टू डू कपल ऑफ हॉबी थिंग्स, यू नीड टू बिल्ड प्रोडक्ट्स, जो जो मर्जी करें, लेकिन स्किल्स पे फोकस करना है। 6 महीने लगाएं, 1 साल लगाएं, 1.5 साल लगाएं, जितना भी टाइम लगाना है, जब तक जिस चीज़ को आप सेल करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं वो आपके पास सॉलिड नहीं है, तो यू कैन नेवर 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 विन अ प्रोजेक्ट या विन अ रिमोट जॉब। और उसकी रीज़न उससे होगा ये, मिलेगी तो नहीं, लेकिन आप डिसहार्ट हो जाएंगे बाद में कि शायद ये चीज़ ही कोई स्कैम है, या ये चीज़ ही पता नहीं मेरे लिए है ही नहीं है, मेरी लक ही ख़राब है, मुझे इंटरनेशनल मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि बैक एंड पे मसला लक का नहीं था, मसला मे बी अपॉर्चुनिटी का था, मसला है कि आपकी स्किल सेट उस लेवल का नहीं था कि आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाती। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ आप बाद में डिसहार्ट हो रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि यार इंटरनेशनल मार्केट वैसे ही पता नहीं मिलती नहीं है, पता नहीं किनको मिल जाती हैं, छक्के लग जाते हैं किसी के, ऐसी बातें करने के बजाय अगर आप पहले अपने स्किल्स पे फोकस करें तो यू विल बी वे मोर बेटर एट दैट थिंग। तो ये एक चीज़ है। और उसमें मैं आपको अपनी जर्नी बता देता हूँ कि जब मैंने इसमें आया फ्रीलांसिंग कैरियर के अंदर, आई आई केम एटलीस्ट आई थिंक इन द 6th सेमेस्टर, और 6th सेमेस्टर में तकरीबन मैं उससे पहले सेकंड से मैंने सेमेस्टर से अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर ली। तो इट टुक मी ऑलमोस्ट 4 सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ऑलमोस्ट 4 सेमेस्टर, 2 साल, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पे फोकस किया था। कुछ नहीं, मतलब उससे अर्निंग का सोचा भी नहीं था कि यार अभी बाद में, अभी फोकस करना है मजीद मजीद से। इवन एक दफ़ा गिग्स भी बनाए, प्रोफाइल भी बनाई, जब वहाँ पे देखा कि किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, फर्दर रियलाइज हुआ कि यार अभी शायद मेरा स्किल सेट इनके लेवल का नहीं है जिस प्लेटफॉर्म बैठे हुए हैं, आई नीड टू गो बैक, आई नीड टू बिल्ड मोर प्रोजेक्ट्स। तो लेकिन जब वो एक दफ़ा चीज़ें मैं अपना वो गैप कवर कर लिया, तो चीज़ें जो नेक्स्ट जर्नी थी मेरे लिए वे मोर ईजियर होगी, क्योंकि फिर जिस भी क्लाइंट से मेरी कम्युनिकेशन होनी है, जिस भी प्रोडक्ट से मेरी बात होनी है, मुझे ऑलरेडी उसका कॉन्टेक्ट इनफ है, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है, या मेरे पास अच्छा एक डोमेन नॉलेज है, या अच्छी मेरे पास स्किल सेट है, तो मेरे लिए वो विन करना ईजी होगा एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पाकिस्तान के मार्केट में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के बारे में मसला नहीं है, आप लोग अगर कंपटीशन अपने पीयर्स के साथ ही है, मतलब अगर जॉब आनी है तो जॉब ही नहीं 50 लोगों में रिवॉल्व करनी है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल जाते हैं तो इंटरनेशनल अब आपका कंपटीशन बाकी कंट्रीज़ के साथ है, इंडियन डेवलपर्स के साथ है, इंडोनेशियन डेवलपर्स के साथ है, फिलीपींस के साथ है, मतलब उन लोगों के साथ है जो ऑलरेडी टेक में हमसे बेहद आगे हैं। इंडिया का आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया टेक में इज़ वे मोर अहेड देन अस, 40-50% उनका रेवेन्यू टेक का हमसे ज़्यादा है। तो जब हमारा कंपटीशन उनके साथ है तो नीड टू मेक दैट श्योर कि हमारी स्किल्स अगर उनकी इक्वल नहीं है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ उनके इक्वल, या ऊपर नहीं है तो इक्वल तो कम से कम होना, वो चीज़ है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेक श्योर कि आपका जो भी स्किल सेट है उसको लिखें, चैट जीपीटी को दे दें, क्लाउड को दे दें कि भाई मेरा स्किल सेट है, टेस्ट मी कि मैं किस लेवल पे फॉल करता हूँ, वो आपको टेस्ट करेगा, वो चीज़ वो आपको वो हो जाएगा। तो दैट्स वन थिंग यू नीड टू डू। अच्छा, स्किल्स डेवलप होगी, लेट्स से दैट पार्ट इज सॉर्टेड, आपका जो भी फील्ड था, आपने कोई 1 2 3 साल 5 साल उसमें मेहनत की, उसमें आप चीते बन गए हैं, चैंपियन बन गए हैं। अब आ गया पार्ट कि आपने अब नेक्स्ट इसको स्केल कैसे, नेक्स्ट इसको अर्निंग में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, उसके लिए आई वुड से देयर आर 2 वेज। पहला तरीका तो ये है कि अगर तो आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो कि मोस्टली हर बंदा इससे फ्री नहीं होता, मतलब वी आर ऑल फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, तो हमारे घर में भी यही होता है कि यार जल्दी जल्दी मतलब कोई जॉब लगी और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लें। अगर तो आपके पास कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब योर पेरेंट्स, यू आर हैविंग अ गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स का सारा अच्छा लाइफस्टाइल है, सारा कुछ है, और आपको किसी को टेंशन नहीं है कि आपको जॉब जल्दी मिले या लेट मिले, एवरीबडी चीज आपको ऑलरेडी चीज़ चल रही है, तो देन यू शुड टोटली फोकस ऑन ऑन गोइंग इनटू द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके पास वो लेवरेज नहीं है तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, यू शुड क्रैक अ लोकल जॉब। आप लोकल जॉब स्टार्ट करें, उस लोकल जॉब से आपकी एक पेचेक आना शुरू होगा, 70 80 90 हज़ार 1 लाख वो आना शुरू होगा। और जब आप लोकल जॉब से आपका पेचेक आ रहा होगा, फिर आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि आपने जॉब तो 8 घंटे करनी है, 9 घंटे करनी है, जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, वो उस टाइम को इन्वेस्ट करें इंटरनेशनल मार्केट में जाने, मतलब पैरेलल ये काम करें। एक तरफ से पेचेक आ रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टेकन केयर, जो आपके घर के अंदर हैं, आपने फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है, उसकी टेक केयर हो रही है। वो आपके सर पे कोई अब टेंशन नहीं है कि बिल कहाँ से जाने हैं और ये चीज़ कैसे होनी है, वो टेंशन क्लियर हो गई, तो यू कैन फोकस ऑन द हायर विजन। फिर आप अपने एक्सटर्नल टाइम को वीकेंड्स को यूज़ करते हुए
आपका 5 6 7 बजे जॉब से वापस आए हैं, जो अगले 4 घंटे हैं उसको यूज़ करते हुए फिर आपने पैरेलल इस मार्केट में जाना है। एंड देन देर विल बिकम अ पॉइंट जब आप लोकल से स्विच होकर फुली इंटरनेशनल तरफ चल जाएंगे। दैट थिंग ऑल्सो वर्क फॉर मी। मैंने भी 1 साल लोकल जॉब की है पाकिस्तान में, और उसके बाद मैं फुली इंटरनेशनल का तो उसके साथ पैरेलल में करता था। तो उसके साथ एक पॉइंट ये है, यू नीड टू मेक दैट श्योर दैट थिंग इज नॉट ईजी। मतलब इट इज़ नॉट अ थिंग कि मैं ये सेशन दूंगा और आप इस सेशन के बाद सारी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो जाओगे। दैट थिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपको अपने 2 से 3 साल कुर्बान करने पड़ते हैं, सोशल लाइफ मे बी, इंटरटेनमेंट, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है अपना इसके ऊपर। अगर आप जॉब भी कर रहे हो एक साथ, जॉब में तो आपके ऑलरेडी 8 9 घंटे चले गए हैं। 8 9 घंटे जाने के बाद आपके 7 8 घंटे सोने के चले गए हैं, तो 16 16 घंटे तो ही चले गए आपके। और 2 3 घंटे यार खाने पीने की इस तरह की एक्टिविटी के, तो बाकी आपके पास गिनती के 5 6 घंटे दिन में बचते हैं। अब वो चॉइस आपके पास है कि वो 5 6 घंटे आप अगेन इन्वेस्ट कर लो अपने फ्यूचर के लिए, या वो आप 5 6 घंटे वेस्ट कर लो। वेस्ट तो नहीं, ऑब्वियसली एवरीबडी हैव द प्रायोरिटीज। आप स्पोर्ट्स कर लो, आप एंटरटेनमेंट कर लो, रील स्क्रॉल कर लो, कुछ भी इस तरह कर लो, तो दैट थिंग इज वेस्टेड इन माय ओपिनियन। तो वो तो यू नीड टू बी दैट, मेक पुट दैट इन योर माइंड कि पहले 1 से 2 साल अच्छी खासी लालच बर्दाश्त करनी पड़ती है, कुछ नींद कुर्बान करनी पड़ती है, कुछ फैमिली टाइम कुर्बान करना पड़ता है, और पैरेलल में चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं। और ये सब उस बंदे के लिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, जिसने एक जॉब भी करनी है, कंट्रीब्यूशन घर में भी करनी है, और साथ में चीज़ें बिल्ड करनी है। तो ये बात उसके लिए जो ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्रीडम जिसके पास है, जिसके पेरेंट्स का बैकग्राउंड अच्छा है, उसके लिए सब चिल सीन है। वो टोटली अपना टाइम इन्वेस्ट करे, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। उसको इस बात की फिक्र नहीं होगी मैंने बिल पे करने हैं, मैंने फीसेस पे करनी है, मैंने छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट करना है वगैरह वगैरह। वो टोटली सपोर्ट करेगा। तो यू नीड टू सी दैट कि आप किस किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उसके मुताबिक यू नीड टू टेक द डिसीजन। अच्छा, अब लेट्स से कि मेजोरिटी हमारी क्योंकि पहले वाले ऑप्शन के अंदर होती है, तो आई वुड से डेफिनेटली फॉरगेट द इंटरनेशनल मार्केट फॉर अ मोमेंट, और आप एक लोकल जॉब क्रैक करें किसी भी लोकल सॉफ्टवेयर हाउस में। ऑन साइट मिल जाती है, ऑन साइट ठीक है, रिमोट मिल जाती है, रिमोट ठीक है। उससे आपको एक चीज़ तो ये मिल जाएगी कि पे चेक आएगा, दूसरी चीज़ ये मिल जाएगी कि आपको वहाँ पर भी आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। एक्सपीरियंस बिल्ड होने से मुराद है कि आप वहाँ पे ऑब्वियसली लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे, आप एक टीम के अंदर काम कर रहे होगे, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपके अंदर टीम टीम कैसे काम कर रही होती है मिलके, कपल ऑफ रोल्स, वो चीज़ आप अंडरस्टैंड करोगे। आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे जब काम करोगे, प्रोडक्शन सिस्टम पे काम करो, तो वो आपको एक्सपीरियंस, तो आपको डबल चीज़ बेनिफिट मिल रहा होगा, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है अपनी फील्ड के अंदर, और पे चेक भी मिल रहा है। फिर उसके साथ अपने आपने बिल्ड करनी है अपने इंटरनेशनल मार्केट में जाने की स्ट्रेटजीज। अब उस पर आ जाते हैं। उसके अंदर आपके पास सबसे पहले आते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। दैट्स द फर्स्ट थिंग जो आप ऑप्ट करते हो टू गेट इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि मतलब दैट्स द इजीएस्ट वे। बहुत सारे और भी तरीके हैं, लेकिन दैट्स द इजीएस्ट वे दैट वर्क्स फॉर एवरीवन, और हर बंदा यही करता है, और हर के लिए उन्हीं के लिए चीज़ वर्कआउट भी करती है। उसमें देयर आर कपल ऑफ प्लेटफॉर्म, फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, gurus.com है, एंड अ लॉट अदर्स एज वेल। यू कैन सर्च द नेम, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन जो प्रोमिनेंट दो हैं जिनकी मार्केट के अंदर शेयर सबसे ज़्यादा है, दीज आर बेसिकली फाइवर एंड अपवर्क। अच्छा, फाइवर और अपवर्क ऑब्वियसली वी कांट गो इन टू मच डिटेल, तो मैं आपको बेसिक्स और दोनों का एल्गोरिथम बता देता हूँ, दोनों दोनों का मॉडल बता देता हूँ कि किस वर्किंग मॉडल पे काम करते हैं। और यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे, फिर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। फाइवर के ऊपर आए, आई वॉज डूइंग फाइवर बैक इन 2021 से लेके 2022 से लेकर 2024 तक 2 साल मैंने फाइवर किया था। आई वॉज टोटली सेलर। फिर मैंने फाइवर खुद ही छोड़ दिया था, एंड द रीज़न फॉर दैट के क्योंकि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म बेस्ड इन इसराइल, तो वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था। आई बाइकआउटेड ऑल ऑफ द इसराइली प्रोडक्ट्स, तो मैंने फिर इसका भी बाइकआउट किया और मैंने ट्रांजिशन कर ली थी अपवर्क की तरफ। लेकिन अगेन ये हर बंदे का पर्सनल ओपिनियन है, वो उसने बाइकआउट करना है नहीं करना है, जो भी रीज़न है। मैंने पर्सनली कर दिया था। इट्स अप टू यू कि आपका आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं या आपकी बैकग्राउंड क्या है। इट्स टोटली यू। अभी फाइबर का मुझे पर्सनली इतना नहीं पता कि अभी इसके क्या एल्गोरिथम्स किस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन इसका ओवरऑल वर्किंग मॉडल आपको बता देता हूँ, एंड देन यू कैन डू योर ओन रिसर्च। फाइवर में होता ही है कि आप एज अ फ्रीलांसर आते हो, तो आप बेसिकली अपनी दुकान बनाते हो। इन सिंपल वर्ड्स, आप अपनी दुकान बनाते हो। दुकान से मुराद ये है कि लेट्स से मैं एज अ क्लाइंट आता हूँ, मतलब मैं एज अ क्लाइंट यहाँ पर आया हूँ और मुझे वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज चाहिए। जब मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विस पर क्लिक करूँगा, तो मुझे बहुत सारी दुकानें सामने नजर आएंगी, मतलब सारी मुझे दुकानें नजर आ रही हैं जिनके ऊपर बैनर्स लगे हैं। और जस्ट लाइक दैट, आप मार्केट में गए हो कपड़े लेने के लिए, जूते लेने के लिए, तो आपके सामने बहुत सारी दुकानें सामने हैं। अब आप डेफिनेटली लेट्स से आपको उस मार्केट में आप कभी भी पहले नहीं गया, फर्स्ट टाइम गए हो, तो आप उसी दुकान के अंदर एंटर होगे जो आपको बाहर से अच्छी लग रही है, जिसका डिस्प्ले अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी प्रोफेशनल लग रही है। तो फाइवर इज अ काइंड ऑफ दैट थिंग। मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे बहुत सारी दुकानें नजर आ रही हैं, मैं उनमें से उस बंदे को पिक करूंगा जो मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट कर गया उस वक्त। तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा अच्छा थंबनेल सा बनाया, चलो यार ठीक है, इसको
ओपन करता हूँ मैं क्या सीन है, एक दो मैं और देख लूँगा, लेट्स से ये भी बड़ी अच्छी लग रही है पिक्चर वगैरह, चलो इसको मैं देखता हूँ क्या सीन है। तो मैं ना अपनी एज अ क्लाइंट स्क्रॉल करता रहूँगा, 2-3 पेजेस स्क्रॉल करूँगा और मुझे यहाँ पे कुछ दुकानें अच्छी लगेंगी, मैं उनको ओपन करूँगा, मैं उनको देख लूँगा, अच्छा यार इसके 87 रिव्यूज़ हैं, 4 ऑर्डर्स अभी इसके पेंडिंग है जो अभी काम कर रहे हैं जिन पे, अच्छा इसकी प्राइस है 23,000, स्टार्टर वेबसाइट है, फिर 84 5 पेजेस की वेबसाइट, 1 लाख 10, ठीक है। फिर मुझे इसको कुछ मैं देख लूँगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं सिंपली इसको कॉन्टैक्ट कर लूँगा कि भई क्या सीन है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, और कम्युनिकेशन करूँगा। अगर वो हमारी कम्युनिकेशन डन हो जाती है तो आई विल प्लेस द ऑर्डर और मुझे ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये तो क्लाइंट के एंड से आपका व्यू है। क्या आपका फ्रीलांसर के एंड से होता है, फ्रीलांसर ने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद ही विल सिंपली केम कम हियर और उसने अपनी दुकान बनानी है। अब इस पे पहला तो कैच कैच पॉइंट ये है कि आपने अपनी दुकान अच्छे तरीके से बनानी है, आपकी टाइटल, आपकी जो जितने भी थंबनेल्स हैं वो बहुत प्रोफेशनल हों, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत प्रोफेशनल हो, ईच एंड एवरीथिंग आपका पोर्टफोलियो बहुत डिटेल में यहाँ पे ऐड हो, अच्छे थंबनेल्स बने हों। तो आपने वो वाली चीज़ें, जैसे जिस तरह अब इस बंदे ने पोर्टफोलियो के अंदर अपनी बड़ी प्यारी किस्म की पिक्चर्स डाली हुई हैं, और सम कुछ कुछ तो लोग अपनी वीडियोस भी डाल देते हैं उसको रिकॉर्ड करके, इसका मतलब पूरा वो वेबसाइट के वो डाला हुआ, तो दैट पार्ट इज़ देयर। तो एक तो चीज़ ये है कि आपने अपनी दुकान अच्छी बनानी है, दूसरी चीज़ ये है क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे पेजेस हैं, मतलब बहुत सारी दुकानें हैं, तो एज अ क्लाइंट मैं पहले 2-3 से कुछ बंदे चूज़ कर लूँगा, मैं एंड तक नहीं जाऊँगा। तो दूसरा क्या है जिस प्लेटफॉर्म में, ये है कि आपने एसईओ इन्हांसमेंट करनी है, कि आपने ऐसे कीवर्ड्स ऐड करने हैं रिसर्च करके, आपने ऐसी वर्डिंग्स ऐड करनी है कि फाइवर ऑटोमेटिकली आपकी दुकानों को रैंक करके पहले 2-3 पेजेस के अंदर ले आए और आपके चांसेस बढ़ जाएँ ऑर्डर्स लेने के। तो दैट्स द फाइवर का मॉडल। अब इसकी सारी जो डिटेल्स हैं कि अच्छा यार अच्छे थंबनेल कैसे बनाने हैं, टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, एसईओ कैसे करनी है, कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, नीच डाउन कैसे करना है, वो सारी इसकी नेक्स्ट डिटेल्स हैं, वो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन 2 मेजर इसमें पॉइंट है, अपनी अच्छी प्रेजेंस बनाना और अपनी अच्छी एसईओ करना। इस चीज़ अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आप फाइवर को क्रैक करने कैपेबल होते हो, और फाइवर से यू कैन मतलब यू आर तकरीबन 500 से $1,500 तक आप रेवेन्यू निकाल सकते हो। एवरेज की जो बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भी है लेकिन एवरेज अगर बात करें, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, बेसिक प्लेटफॉर्म है, सौ $100 से लेके कोई $500-600 तक प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स क्रैक करना सब टफ होता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स इस पे ज़्यादातर होते हैं, लेकिन स्टिल यू कैन मेक रफली अराउंड 500 से लेकर कोई 1000-1500 तक, तो ये आपका ही है। एक तो ये प्लेटफॉर्म होगा। दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं अपवर्क का। अगर फाइवर का कोई क्वेश्चन है तो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं अपवर्क का। अपवर्क का मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। अपवर्क का मॉडल के अंदर ये होता है, मैं यहाँ पे एज अ क्लाइंट आया, लेट्स से मैं पहले आता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी क्लाइंट प्रोफाइल स्विच कर लेता हूँ। क्योंकि मैं हायरिंग भी कर रहा था अक्सर अपवर्क पे, तो आई कैन शो यू द व्यू जो क्लाइंट का व्यू होता है, एंड देन आई कैन शो यू द फ्रीलांसर का व्यू। नॉट श्योर व्हाई इट्स अपवर्क कभी बार बहुत स्लो होता है, दैट थिंग इरिटेट्स अ लॉट। एक मिनट। दूसरे मॉनिटर पे इसको ओपन करके देखना, अगर वहाँ पे ओपन हो जाए। ठीक है, ज़बरदस्त, इधर ही ओपन हो गया। तो दैट इज़ क्लाइंट साइड का व्यू। मतलब क्लाइंट साइड का आपके पास ये व्यू होता है, इसका डैशबोर्ड है। क्लाइंट ने सिंपल आना है, उसने यहाँ पे आगे जॉब पोस्ट करनी है, राइट, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आएगा अपनी जॉब पोस्ट करेगा, यार मेरा क्या प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उसकी वो आगे डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल देगा, क्या मेरा जॉब का टाइटल क्या है, आगे वो स्किल डाल देगा, डिस्क्रिप्शन डाल देगा और एक जॉब को पोस्ट कर देगा। अच्छा, जॉब किस तरह की होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि हायरिंग्स, ये एक जॉब है, ये वाली, कि ये आपकी जॉब होती है कि क्लाइंट ने जॉब की समरी डाली, मुझे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, और क्लाइंट ने अपनी कुछ स्किल्स डाली, बंदे को क्या आना चाहिए, और उसने वो वाला पार्ट हो गया। अब उसके पास आएंगे प्रपोजल्स। प्रपोजल्स इस तरह आपके पास आ रहे होंगे कि आपके पास लोग अप्लाई करेंगे इस जॉब के ऊपर। अब मेरे पास ऑलमोस्ट अभी तक 60 प्रपोजल जॉब के ऊपर आ चुके हैं। अच्छा, अब 60 प्रपोजल में आपके पास आपकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, बंदा कहाँ से है, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसकी जो रेट है वो क्या है, उसका जो प्रपोजल उसने सेंड किया है, कवर लेटर वो क्या है। तो प्रपोजल लेटर के अंदर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास, मैं इसको देख सकता हूँ, इसका मुझे सिर्फ 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, तो इस पे हम बाद में बताएं कि 2 लाइनों का मतलब क्या है।
चाहे उसने मैंने प्रपोजल मुझे अच्छा लगा, मैंने उसका प्रपोजल देखा, उसकी प्रोफाइल देखी, अगर मुझे अच्छा लगा उसको मैं मैसेज करूँगा, कम्युनिकेशन करूँगा। अगर उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया तो डेफिनेटली उसको मैं हायर कर लूँगा। लेट्स से ये वाला बंदा है, इंडोनेशिया से है, पुर्तगाल से है, स्पेन से है। यू कैन सी कि आपका कॉम्पिटिशन जो मैंने बात की थी हर कंट्री से हो रहा है। अभी मल्टीपल कंट्री से प्रपोजल आए हैं, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, स्पेन, नाइजीरिया, आर्मीनिया, टर्की, मतलब हर कंट्री की लिस्ट यहाँ, पाकिस्तान से भी हैं, हर कंट्री की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान का बंदा है तो इसके अंदर ये चीज़ है, ठीक है, 5 स्टार रिव्यू भी है, राइजिंग टैलेंट है, ये सारा है। तो मुझे जो भी बंदा यहाँ पे पसंद आएगा, इन सार्ट ऑफ 60 प्रपोजल को रिव्यू करूँगा, जो बंदा मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको हायर कर लूँगा और वो वाला पार्ट कवर हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं कि आपके पास फ्रीलांसर के अंदर मतलब ये एक सिंपल क्लाइंट की साइड है कि उसने एक जॉब पोस्ट करनी है, उसको प्रपोजल आने हैं, उसने प्रपोजल को शॉर्टलिस्ट करना है, बातचीत करनी है, उसने बंदा हायर करना है। अब हम आते हैं फ्रीलांसरिंग की साइड पे। फ्रीलांसिंग साइड पे ये होता है कि तीन तीन इस फाइबर में दो चीज़ें थी, आपने अपनी प्रेजेंस अच्छी करना, दुकान बनाना और उसको इन्हांसमेंट करना थ्रू एसईओ। अब हम आते हैं फ्रीलांसिंग व्यू में, अपवर्क में तीन चीज़ें जो आपने क्रैक करनी होती है। अगर आप वो क्रैक कर लेते हो तो देन इट वर्क फॉर यू। इसका मैं क्या करूँ, बहुत स्लो है ये। खुल जा भाई। जस्ट बियर विद मी, सम टाइम अपवर्क बहुत स्लो हो जाता है, तो मैं अभी आज तक नहीं समझ पाया इस इशू को। और उसका राइट क्लिक भी नहीं है, उसको नहीं टैब में हम ओपन कर लें। ठीक है, दूसरी साइड पे खुल गया, दूसरे मोनीटर पे इस पे आ जाते हैं। तो ये आपका फ्रीलांसर का व्यू, आपका फ्रीलांसर यहाँ पे आता है और उसने आने के बाद इंटरनेट तो ठीक है ना, जस्ट अ सेकंड, मीटिंग कहाँ पे है अभी, ठीक है। वो अब यहाँ पे आता है, उसने आने के बाद देखना है कि यहाँ पे क्लाइंट ने जो पोस्ट की हुई हैं। अब उसने पहली चीज़ ये करनी है कि उसने चीज़ क्रैक करनी है कि जॉब पे, किस जॉब पे अप्लाई करना है, किस पे नहीं करना। अच्छा, अब किस पे अप्लाई करना है, किस पे नहीं करना, उसकी रीज़न ये है कि आपके जॉब पे अप्लाई करने के पैसे लग रहे होते हैं। पैसे लगने से मुराद है कि आपको अपने कनेक्ट्स अप्लाई करने पड़ते हैं। अब इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए 21 कनेक्ट्स आपको चाहिए। इसका मतलब है कि 21 कनेक्ट्स की अगर मैं कॉस्ट निकालूं तो हर कनेक्ट $0.15 का है, तो इट बिकम $3.15, विच मीन्स कि इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको ₹860 स्पेंड करने पड़ेंगे, फिर आप अप्लाई करने के कैपेबल होगे। अब डेफिनेटली अब मैं हर जॉब पे अप्लाई करूंगा तो मैं हर जॉब पे अप्लाई करने के पैसे दिए जाऊंगा, दिए जाऊंगा, दिए जाऊंगा। अब कुछ जॉब स्पैम भी होती हैं, कुछ आपको क्लाइंट का पता लग जाता है कि इसने हायर नहीं करना, तो जो आप यहाँ पे आपने एक ये क्रैक करना है कि आपने उन जॉब्स को फिल्टर आउट करना है कि जो आपको पता है कि यार इसने हायरिंग करनी नहीं है या फारिग बंदा है, स्पैम जॉब बता के आपको उससे पैसे बचें। और जिन जॉब पे आपको कॉन्फिडेंट है कि यार लेट से, उससे क्या मुराद है कि मैं यहाँ पे आता हूँ, अच्छा इसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, मैं भी कैपेबल हूँ इस काम को करने का, मैंने पढ़ लिया है, मेरे स्किल सेट भी मैच करता है, क्लाइंट की हिस्ट्री क्या है, 4-5 स्टार रिव्यूज़ हैं, सऊदीया से है, 100% हाई रेट है। स्क्रीन सबके लिए विजिबल नहीं है, सिर्फ यासर के लिए विजिबल नहीं है। इफ एनीबॉडी कैन कंफर्म। ठीक है, विजिबल है, जैसे आप रिज्वाइन कर लो लीव करके। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 100% इसका हाई रेट है, जिसका मतलब है कि भाई इसने जो भी पोस्ट की है, जो पोस्ट की उसने हायर किया है, तो विच मीन्स कि एक क्लाइंट हायर करेगा ही करेगा इस जॉब पे किसी ना किसी बंदे को। अच्छा, इसने $55K अभी तक स्पेंड कर दिया हुआ है, $35 पर आवर का ये हमें पे करता है एवरेज अब फ्रीलांसर को, तो विच मीन्स कि इसकी बिल्कुल फिट हिस्ट्री है, क्लाइंट की हिस्ट्री भी सेट है, हायर भी करेगा, मुझे 100% कॉन्फिडेंट है, मेरा स्किल सेट इस पर मैच भी करता है, तो दिस इज द जॉब आई विल अप्लाई ऑन दैट। मैं जॉब पे अप्लाई करूँगा। अब अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे मुझे अपना प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा, जब मुझे प्रपोजल वहाँ पे नजर आ रहा होता है तो मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। यहाँ पे आऊँगा, मैं अपना यहाँ पे रेट मेंशन करूँगा 20, 30, 40 जो भी मेरा रेट है, और मैं यहाँ पे अपना प्रपोजल लिखूंगा। प्रपोजल में वो लिखूंगा, अच्छा हाय क्लाइंट का जो भी नेम है वो नेम लिखूंगा। मैं यहाँ पे अब अपना मेंशन करूँगा, उसको यहाँ पे हुक दूंगा ताकि वो हुक से उस हुक को बताता हूँ क्या चीज़ होती है। उसके बाद मैं अपने बारे में अबाउट मी बताऊंगा कि यार ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरी केस स्टडीज़ हैं। फिर मैं कोई इसमें वैल्यू ऐड कर दूंगा कि यार ये जो आपने जो पूछी, आपने डिस्क्रिप्शन की हो, उसमें ऐसा पॉइंट ऐड कर दूंगा जो उसकी लर्निंग के लिए हो, कोई इससे मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, एंड पे मैं क्लोज कर दूंगा। तो 4-5 चीज़ें होती हैं प्रपोजल में, तो आप अपना एक प्रपोजल लिखते हो और प्रपोजल लिखने के बाद आप वो सबमिट कर देते हो। इस पर तकरीबन 21 कनेक्ट्स लगेंगे, प्रपोजल सबमिट हो जाएगा और आपके ऑलमोस्ट ₹860 चले गए। अब
अपवर्क वो आपको हायर करे ना करे, वो किसी और को हायर करे, वो हायर करे ही ना, आपके पैसे जा चुके हैं एक दफ़ा, ₹860। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू कैच, यू नीड टू मेक दैट श्योर कि आप जिस भी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, आप बेसिकली स्पैम जॉब पे अप्लाई ना करो। फॉर एग्जांपल अभी इस क्लाइंट पे आता हूँ, शायद मैं इस पे अप्लाई ना करूँ, अभी नया नया इसने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, इसकी जो पेमेंट मेथड है वो भी वेरीफाइड नहीं है, और शायद शायद मैं इस पे अप्लाई ना करूँ कि यार मेरे से पैसे ज़ाया जाने हैं। तकरीबन 10 कनेक्ट्स लग रहे हैं, कोई 10 कनेक्ट्स का ऑलमोस्ट अगर हम निकाल लें तो पॉइंट थ्री पॉइंट सॉरी 0.15 $1.5, तो मेरे तकरीबन 500 पैसे आ ही जाएंगे। तो इट्स मीन कि इसको मैं फिल्टर आउट कर दूँ। द फर्स्ट कैच ऑन द अपवर्क कि आपने जो उसको फिल्टर आउट करना है। सेकंड कैच ऑन द अपवर्क कि आपने बेसिकली यहाँ पे अच्छा प्रपोजल सबमिट करना है। जब मैंने आपको क्लाइंट साइड का व्यू दिखाया था इस साइड पे, तो मैंने आपको दिखाया था, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो क्लाइंट साइड पे आपका प्रपोजल के अंदर सिर्फ पहली 2 से 3 लाइनें नज़र आ रही होती हैं। अगर आप इन पहली 2 से 3 लाइनों में उसको इम्प्रेस कर पाते हैं तो बंदा फिर ही ओपन करके आपका सारा प्रपोजल पढ़ेगा। लेकिन अगर आप पहली 2 से 3 लाइनों में उसको इम्प्रेस नहीं कर पाते तो इट्स मीन कि आपका वो प्रपोजल कभी ओपन भी नहीं करेगा। दैट्स द थिंग। तो हमने भी ये चीज़ करनी है कि हमने पहली जो 2-3 लाइनें हैं उसमें ऐसा हुक हुक कहते हैं कि आप अटेंशन ग्रैब कर लो अगले बंदे को। मतलब मार्केटिंग के टर्म है, आप उसको फर्दर इसको स्टडी कर सकते हो। मैं आपको बहुत एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज दे रहा हूँ कि हम ऑब्वियसली 10 घंटे की कोर्स नहीं यहाँ पे कर सकते, तो चीज़ें फिर रिसर्च आपने खुद करनी है। मार्केटिंग हुक ये होता है, मार्केटिंग हुक डेफिनेशन ये होता है कि आप बेसिकली एक कैची ओपनिंग स्टेटमेंट होती है। ये आइडिया होता है कि आप इंस्टेंटली ग्रैब कर लो यूजर की टेंशन को, ताकि वो स्टॉप फ्रॉम स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्टॉप करे एंड मेक दम वांट टू लर्न मोर। तो आपने एक ऐसा हुक ऐड करना होता है कि यार वो बंदा अगर प्रपोजल स्क्रॉल कर रहा है तो उससे पहली लाइन इतनी फिट हो जाए, जैसे उसने अभी लिखा हुआ है अदाब, तो मैं कहूँगा यार बड़ा फिट बंदा है, उर्दू यूज कर रहा है, शायद इसको मैं ओपन करके देख लूँ। तो समथिंग लाइक दैट, मतलब फारिग चीज़ें नहीं लिखनी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लिखना है कि आप हुक उस पर लिखो और उसकी टेंशन ग्रैब करो, फिर वो आपका प्रपोजल ओपन करेगा। तो आपके पास सेकंड अपवर्क के ऊपर ये है कि जॉब क्रैक कर ली, प्रपोजल क्रैक कर लिया। अब थर्ड नंबर पे क्रैक क्या करना, थर्ड नंबर पे अब यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है उसकी प्रोफाइल। अब उसकी मैं प्रोफाइल मैंने देखनी है, अभी उसकी काइंड ऑफ दुकान है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसका तरह का पोर्टफोलियो आ रहा है, मैं उसका पोर्टफोलियो देख सकता हूँ, उसका प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसकी स्किल देख सकता हूँ, एक्सपीरियंस वगैरह वो मैं दे सकता हूँ। अगर तो मुझे प्रोफाइल अच्छी लगेगी तो आई वुड मैसेज दैट, अगर वो मुझे अच्छी नहीं लगेगी तो उसको मैसेज नहीं करूँगा। तो तीसरा अपने पॉइंट ये क्रैक करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल को बेहतरीन करना है। जब प्रोफाइल को बेहतरीन करने से क्या मुराद है कि आपने सबसे पहले तो आपकी पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, ब्रांडेड किस्म की पिक्चर होनी चाहिए, आपके पास आपका जो है टाइटल अच्छा हो, आपके पोर्टफोलियो बहुत फिट किस्म का आपने डिज़ाइन की हो। मतलब अगर मैं अपना देखूँ, मैंने अपने पोर्टफोलियो की यहाँ पे केस स्टडीज डाली हुई है पूरी की पूरी। केस स्टडीज़ के अंदर जो भी मतलब जैसे जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम किया है, अब ये बहुत केसेस लो हो गया, इस प्लेटफॉर्म पे भी काम किया उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग, थंबनेल डिज़ाइन करके इस तरह डाला हुआ, अच्छा यार ये प्रोजेक्ट था, ये प्रॉब्लम थी, ये रिजल्ट एंड इम्पैक्ट्स क्रिएट किए हैं, ये उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है, सोल्यूशन क्या था, करता क्या है, रिजल्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको सारे इस कॉन्टेक्स्ट में नजर आएंगे। अब एक बंदा जिसका पोर्टफोलियो में भी एक, मतलब लेट्स से हम इस पे आ जाते हैं, हम किसी यहाँ पे रैंडम पाकिस्तानी को ओपन कर लेते हैं, लेट्स से ये वाले मुस्तफा भाई को, आई एम नॉट श्योर हु इज़ दैट, लेकिन लेट्स सी। अब इनके पोर्टफोलियो के अंदर हम आ जाते हैं कि अब ये एक सिंपल, फिर भी इट्स बेटर, वे बेटर एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स, लेकिन एक सिंपल सा, मे बी मुझे समझ नहीं आ रही कि है क्या चीज़, उसने एक वेबसाइट का सिंपल पूरा स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। या हम किसी इससे भी कोई बुरे वाले को ओपन कर लें, तो हम ऐसा कोई ढूंढ रहे हो हमें मिल जाए जिसने सिर्फ स्क्रीनशॉट लगाए होते हैं। लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं उसका प्रोजेक्ट और वो अटैच कर देते हैं, विच इज़ अ बैड। अभी ये देखें, इससे आपको क्या ही समझ आएगी इस चीज़ के साथ जो आपके पास ये वाला था, दिस वन, कि उसने बस अपना प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लगा दिया। इस थंबनेल के आपको क्या ही समझ आएगी कि क्या चीज़ है, मतलब इसको ओपन करना भी गुबारा नहीं करोगे। इसको आप अगर कंपेयर करोगे इसके साथ, तो आपके पास नजर आ रहा है कि अच्छा यार ये क्या प्रोजेक्ट है, ये क्या प्रोजेक्ट है, लोगो वगैरह, फिर आप उसको ओपन करके देखोगे आपको पूरी उसकी केस स्टडी मिल जाएगी। तो आपने अपनी दुकान को बेहतर करना होता है कि आपका अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छी डिस्क्रिप्शन, अच्छी प्रोजेक्ट समरीज, अच्छी आपकी सारी की सारी वो है आपकी जो नीचे प्रोजेक्ट कैटलॉग्स, आपकी सर्टिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, जो भी ईच एंड एवरीथिंग, वो आपने सारा अपना फिट करके फिर आपने बेसिकली नेक्स्ट आना है। अब मतलब प्रोफाइल अपनी बेहतर करते हैं। ये 3 चीज़ें जो आपने अपवर्क में अपनी क्रैक करनी है। क्रैक करने के बाद अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो देन यू हैव वे मोर बेटर चांसेस टू विन ऑन अपवर्क। अदरवाइज टफ होता है, मतलब बहुत टफ होता है, क्योंकि अपवर्क में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपने इन हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करना होता है। तो अगेन मैं समराइज कर देता हूँ, बहुत एक्स्ट्रा मैंने बताया, समराइज में कर देता हूँ कि फाइबर के ऊपर एसईओ एंड मेकिंग योर गिग्स बेटर, दीज आर द 2 थिंग्स वी हैव टू डू। अपवर्क के ऊपर
जॉब्स फिगर आउट कैसे करनी है, नंबर वन। नंबर टू, अच्छा प्रपोजल कैसे लिखना है। एंड नंबर थ्री, आपने अपनी अच्छी प्रोफाइल कैसे बनानी है। अगर आप ये तीनों काम कर लेते हो तो इट वर्क्स फॉर यू। तो ये आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है मेजर दो जिनका मेरा एक्सपीरियंस है, और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने किसी और पे काम नहीं किया। तो ये वाला इसमें पार्ट है। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कवर हो गए। अब आपके और कौन से मेथड हैं, और आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आप सर्च करोगे, देर आर बेसिकली 8 ways टू सेल सर्विसेज। अगर मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ कि 8, बल्कि 8 मेथड लिख लेते हैं, प्रोमिनेंट 8 मेथड्स हैं टू सेल सर्विसेज, IT। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी गई है तो वाईफाई राउटर स्विच ऑफ हो गया है। आई जस्ट ज्वाइन द मीटिंग यूजिंग हॉटस्पॉट। तो मुझे वाईफाई को यूपीएस पे कर लेने दें। आई विल स्टार्ट अगेन, जस्ट गिव मी 1 to 2 minutes।
आई होप सो मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन, द इलेक्ट्रिसिटी वेंट और मैंने इसको स्विच किया है वाईफाई की यूपीएस से, बट आई एम नॉट श्योर इसका इंटरनेट ही नहीं आ रहा था, तो आई एम ऑन हॉटस्पॉट। वीडियो मैंने पॉज कर दिया था कि सेशन इंटरप्ट ना हो, हॉटस्पॉट यूजली स्लो चल रहा होता है थोड़ा। तो ठीक है, तो हम इस पे थे कि और कौन से मेथड्स हैं आपकी सर्विसेज को सेल करने के, या और कौन से वेज हैं आपके उसको अपने स्किल्स को मोनेटाइज करने। देयर आर बेसिकली 8 वर्टिकल्स, तो आप उन 8 वर्टिकल को प्रॉपर्ली डेप्थ में स्टडी भी कर सकते हैं। तो उसको अगर मैं आपके सामने ये पे लिखूंगा कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका वही आता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, हमने कवर कर लिए, वो पार्ट एक सेपरेट हो गया। जॉब्स भी हमने कवर कर ली, वो भी पार्ट सेपरेट हो गया। अब हम देख लेते हैं और कौन कौन से, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं वो वाला। तो उसने वही पहले सबसे वही पहले बताया कि अपवर्क एंड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपका पहली चीज़ है। तो दूसरी उसने बताई आपके पास लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग एंड लिंक्डइन कोल्ड आउटरीच। सो लिंक्डइन इज द सेकंड बिगेस्ट मेथड जो पर्सनल ब्रांड में यहाँ पे मेंशन भी किया है, जिससे आप अपने आप को मिल रही होती हैं क्या उसे कहते हैं, लीड्स मिल रही होती हैं, और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कस्टमर्स में। अच्छा, अब लिंक्डइन के ऊपर क्या होता है कि लिंक्डइन के ऊपर इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैं लिंक्डइन पे आता हूँ और मैं अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करूँगा। अब उसके अंदर लिंक्डइन बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आप अपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल अच्छी रखते हो। प्रोफाइल अच्छी रखने से मुराद ये है, अगर मैं लेट से यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मेरी उसमें थंबनेल वगैरह, पिक्चर, मेरी उसमें क्या उसे कहते हैं हेडिंग, व्हाट आई एम डूइंग। उसके बाद मेरी समरी किस तरह की है, वो मैंने सारी अपनी चीज़ों से मेंशन करनी है। मेरे कुछ फीचर्ड पोस्ट, जो बेस्ट पोस्ट है मेरी अभी तक लिंक्डइन के ऊपर। देन मेरा एक्सपीरियंस सेक्शंस के अंदर क्या चीज़ है, उसमें मैंने चीज़ों को क्वान्टिफाई किया हुआ है नहीं किया हुआ। मतलब एक तो है कि आपने सिंपल अपनी जॉब मेंशन कर दी है, एक ही आपने मेंशन किया कि आपने जॉब के अंदर क्या किया। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, मैं MVP टू ग्रोथ स्टेज एज अ सोलो इंजीनियर, 1200 पेइंग यूजर, $7,000 फॉर MR, मैंने इस प्रोडक्ट को स्केल किया। तो आप मेंशन करते हो कि यार मैंने जब मैंने ये वाली जॉब्स की हैं, जब मैंने ये वाली कॉन्ट्रीब्यूशन की हैं अपने अपने रोल्स के अंदर, तो मैंने ये वाली चीज़ें की हैं, तो वो आप चीज़ मेंशन करते हो। फिर आप अपनी एजुकेशन के अंदर आ जाते हो। एजुकेशन में आप हर चीज़ें मेंशन करते हो, यू आर टीचिंग असिस्टेंट, आप साइट मतलब जो कुछ भी अपनी यूनिवर्सिटी में किया आप वो चीज़ डाल देते हो उसके ऊपर। आप अपने प्रोजेक्ट्स डाल देते हो, अपने क्लाइंट्स वगैरह के रिव्यूज़ ले लेते हो। तो अपने लिंक्डइन को भी अपने काइंड ऑफ दुकान बनाते हो, अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाते हो। अच्छा, उससे होता ही है कि फिर आप रेलिवेंट लोगों से कनेक्ट करते हो और आप कंटेंट पोस्ट करते हो, तो आपको आती है 2 तरीकों से लीड्स। पहले तो आपका पर्सनल ब्रांड, सेकंड आपकी लिंक्डइन कोल्ड आउटरीच। पर्सनल ब्रांड से क्या होता है कि यू डू शेयर योर केस स्टडीज़, टेक्निकल इनसाइट्स, मतलब आप कंटेंट कंटेंट पोस्ट करते हो। कंटेंट पोस्ट करने से क्या होता है कि मैं सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ अपनी ओपन करके, वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा। लेट्स से ये वाला कार्ज़ुमा का प्रोजेक्ट मुझे पता है, मैंने बहुत अच्छे से किया है। मैं सिंपल जीपीटी यूज़ करूँगा, उसको एक पोस्ट में कन्वर्ट करूँगा। मैं वो क्या करेगा कि यार ठीक है, MVP टू 200 डीलर्स ओनली इन 1 क्वार्टर, कुछ कुछ मैंने थोड़ा बहुत समरी लिख के उसका थंबनेल डाल दिया, एक पोस्ट कर दी। कुछ मुझे लोकल लोग का रिएक्शन आया, कुछ ये पोस्ट रीच आउट कर जाएगी इंटरनेशनल लोगों को। हर मतलब स्टार्ट में नहीं होता, आहिस्ता थोड़ा टाइम लगता है। ये काइंड ऑफ एक केस स्टडी है, ये एक केस स्टडी है, ये एक सिंपल सी केस स्टडी है, मतलब कपल ऑफ चीज़ें हैं। ये आपका आ जाता है मतलब बहुत सारे आपको आप इसमें कंटेंट पोस्ट करते हो, वो चीज़ें हैं। ये सिंपल सी लर्निंग के लिए है कि यार कैसे आप कर सकते हो, तो वो वाला एक पार्ट है। जब आप कंटेंट पोस्ट करते हो फिर आपको लोग खुद रीच आउट करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए एंड जॉब्स के लिए। उससे होता ही है कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे एक वेब डेवलपर चाहिए, मैं अभी कंपनी रन कर रहा हूँ, तो हायरिंग ना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। मतलब हायरिंग के अंदर होता ये है कि आप एक जॉब को पोस्ट करते हो और उसके ऊपर कोई 300-400 एप्लीकेशन आती हैं, और इन 300-400 को फिल्टर आउट करना, उनके इंटरव्यूज़ करना, वो सारा कुछ करना 2-3 हफ्ते का टाइम होता है। बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। अब होता ये है कि मुझे पता है कि मैं डेली लिंक्डइन यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं कंपनी को रन कर रहा हूँ, तो मैं डेली डेफिनेटली टेक के अंदर तो मैं लिंक्डइन तो यूज़ करता ही करता हूँ। तो मुझे डेली बेसिस में भी अरहम है या हमने है या और वो जो भी यहाँ पे 2-4 लोग बैठे हुए हैं, मुझे वो डेली में भी लिंक्डइन पे नज़र आते हैं। कुछ ना कुछ उनका मुझे कंटेंट नज़र आ रहा होता है, कभी उन्होंने कुछ शेयर किया होता है, कभी कुछ। तो मुझे लगता है कि शायद उनकी वेब डेवलपमेंट के अंदर थोड़ी एक्सपर्टीज़ है। जब मुझे बंदा कोई हायर करना होगा, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट होगा, तो मैं डायरेक्टली पहले इन 2-3 लोगों को रीच आउट कर लूँगा कि भाई क्या सीन है, मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, ये जॉब है, आर यू अवेलेबल या विलिंग। एक छोटी सी कॉल कर लें, मतलब इंटरव्यू वगैरह को स्केड्यूल कर लें। अगर वो विलिंग हो गए तो इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाएगा, मैं 3-4 बंदों को रीच आउट करेंगे, मुझे मेरा पोटेंशियल बंदा मिल जाएगा, मेरे 2 हफ्ते का पेनफुल प्रोसेस बच गया। और इन 2-3 बंदों की अपनी कंटेंट पोस्ट करने की, पर्सनल ब्रांड डेवलप करने के पास एक लीड मिल गई, और उसकी रेलिवेंट मतलब आपको कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है लिंक्डइन, जो आपकी कन्वर्जन हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये मैंने आपको ये दिखाई, राइट, ये वाली आपकी केस स्टडी है। अब मुझे से इस सिंपल पोस्ट से काफ़ी सारी लीड्स इसमें आई, मतलब आपको मैं कुछ ओपन करके दिखा भी देता हूँ कि ये मल्टीपल कन्वर्सेशन चल रही होती हैं। कुछ मैं रीच आउट कर रहा था, रीच आउट के बाद में आते हैं। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक पोटेंशियल लीड चल रही है, दिस वन, राइट।
अब इस बंदे ने मुझे खुद ही रीच आउट किया कि हाय तलहा, आई सेव्ड योर पोस्ट फॉर कार्जुमो विद थॉट्स वगैरह वगैरह, इस वगैरह 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 वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स गुड टू नो। उसने कहा मैं भी डीलरशिप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, हमारी कन्वर्सेशन चल पड़ी यार ठीक है। उसने कहा लास्ट से मैंने बिल्ड किया, मैंने उससे देखा कि भाई क्या सीन है, किस तरह कर रहे हो। अब एक मोमेंट आएगा जब इस मतलब मैं सेल कुछ भी नहीं कर रहा, एक मोमेंट आएगा हमारा एक इतना अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाएगा, उस रिलेशन डेवलप होने के बाद मैं इसको या तो क्लाइंट में कन्वर्ट कर लूंगा या इसका प्रोडक्ट मैं खुद ही ऑनबोर्ड कर लूंगा। तो आपका ये पार्ट हो रहा होता है कि आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही होती है और आपका पर्सनल ब्रांड्स आपको लीड्स मिल रही होती हैं। दैट्स द सेकंड मेथड। थर्ड मेथड है कोल्ड आउटरीच। अच्छा, कोल्ड आउटरीच में ये होता है कि आप खुद रीच आउट करते हो पोटेंशियल डिसीजन मेकर्स को। खुद रीच आउट, मतलब एक तो वो खुद खुद आ रहे होते हैं आपके पास, एक आप खुद रीच आउट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये कम्युनिकेशन में ये चल रही है एक बंदे के साथ, आप उसमें क्या करते हो कि आप जो रेलिवेंट फाउंडर्स और डिसीजन मेकर्स हैं जो आपकी इंडस्ट्री है, मतलब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आप स्टार्टअप फाउंडर्स को आप उनके साथ कनेक्ट करते हो। कनेक्ट करने के बाद एक जेन्युइन रिलेशन बिल्ड करते हो। रिलेशन बिल्ड करने से मुराद है कि आप उनकी किसी पोस्ट पे कमेंट कर दोगे, किसी को लाइक कर दोगे, और 2-3 हफ्तों के बाद या वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेगा या आप स्टार्ट कर लोगे। और सेल आप कुछ भी नहीं करो, मतलब आपने डेस्परेट नहीं होना। और वो यहाँ पे वो पॉइंट आता है जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपके पास ऑलरेडी एक एक्टिव जॉब होनी चाहिए अगर आपको पैसों की जरूरत है। जब एक्टिव जॉब होगी ना, फिर आप डेस्परेट नहीं होगे, फिर आप स्लोली चीज़ों को लेके चलोगे। लेकिन अगर आपके पास जॉब भी नहीं है और आपको क्विकली पैसे भी चाहिए, तो फिर आप डेस्परेट होकर आप सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आप पहले ही मैसेज में उसको सेल करोगे, वो कहेगा भाई स्पैम कर रहा है बंदा मुझे, वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। तो आपने मतलब अपवर्क फाइवर के ऊपर क्विकली प्रोजेक्ट्स आते हैं, लिंक्डइन बाकी जितने में तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स आते हैं बहुत लॉन्ग टर्म और बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब लिंक्डइन आउटरीच के अंदर वो जब आप रिलेशन डेवलप करते हो या तो बंदा खुद आपको रीच आउट करता है। अब ये एक फाउंडर है एक स्टार्टअप का, उसने मुझे मतलब मेरे लिए एक पोटेंशियल ये एक लीड थी, इस पर मैंने रिसर्च की हुई थी कि यार इसके 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, मे बी इन फ्यूचर हम इसका एक बिल्ड कर सकते हैं कोलैबोरेशन। तो उसके साथ मैं ऐसे रैंडमली इसकी पोस्ट पे कनेक्ट कर देता था, कोई कमेंट कर देता था, तो उसने एक दिन खुद ही रीच आउट कर लिया, थैंक यू एंगेजिंग विद माय पोस्ट, और वो सारा सीन है। अच्छा, फिर हमारी डिस्कशन होने लग पड़ी कि अच्छा भाई कौन सी प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, उसकी प्रोजेक्ट अभी लाइव होने वाली है, आज उस लाइव होगी, उसने खुद ही मुझे मैसेज कर दिया कि वी आर ऑलरेडी ऑन लाइव। तो ऐसे किसी रैंडमली एक दिन मैं उसको कहूँगा कि यार मैंने आपके प्रोजेक्ट में कुछ बग्स देखे हैं, तो क्या उसको मैं प्रोवाइड करूंगा वैल्यू, तो सम टाइम इट विल बी अ क्लाइंट ऑफ माइन। तो इस तरह आप कर रहे होते हो। तो एक तो ये चीज़ है, वो कर रहा था कुछ को मैं खुद भी रीच आउट कर रहा था। फॉर एग्जांपल अब ये वाला आपका है, ये वाला अब इस अभी तक मुझे इस पे कोई रिप्लाई नहीं है, बहुत सारे लोग रिप्लाई करेंगे भी नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर देंगे। अब इसकी प्रोजेक्ट मैंने अपनी सारी रिसर्च की हुई है, आधा घंटा लगाया हुआ है, इसके प्रोजेक्ट का ये नाम है, और मैंने सिंपल उसको डायरेक्ट सेल किया। तो जब आप सेल करते हो फिर आपको रिप्लाई नहीं आता। मेरे साथ एक लिंक्डइन का मैनेजर भी है जो लिंक्डइन को मेरे को देख रहा था, वो सब सम टाइम सेल करने के मैसेज पे रिप्लाई नहीं आता। अभी उसकी एग्जांपल है कि मैंने उसकी प्रोजेक्ट एक्सप्लोर की, इट्स अमेजिंग, आई डिड फाउंड कपल ऑफ एरियाज वेयर थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड, वर्थ अ कॉल फॉर शेयरिंग। जब उसको पता है कि भाई ये बंदा को सेल करने के लिए उसने रिप्लाई ही नहीं किया, राइट, ये वाली आपके पास चीज़ है। लेकिन अब लेट से ये वाला है तो उसमें भी आपके पास वही वाला है दैट थिंग। तो सम टाइम आपके पास जब आप डायरेक्ट सेल करते हो तब आपके पास कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होती, लेकिन जब आप वैसे कनेक्शन बिल्ड करते हो ना, फॉर एग्जांपल अब ये वाला मैंने एक मैसेज किया हुआ है कि अब इसको मैंने कुछ सेल नहीं किया, सॉरी उस कार्ड्स डीलरशिप इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, और मैंने उसको बेसिकली यहाँ पे भी वही कहा कि आई कैन हेल्प यू इन एनीथिंग और एटलीस्ट हियर फ्रॉम, और उसमें कम्युनिकेशन मिस्टेक भी है, सेल भी कर रहा है, वो नहीं होगी। मतलब ये मेरा लिंक्डइन मैनेजर मैसेज सेंड कर रहा होता है, तो उसमें ऑब्वियसली वो भी इंप्रूव कर रहा है साथ साथ, लेकिन वो उसमें एक चीज़ है कि आप कर रहे होते हो और वो चीज़ है। तो आपके पास दो नेक्स्ट मेथड है कि पर्सनल ब्रांडिंग, जो आपको खुद लीड्स आते हैं कंटेंट की बेस पे, लिंक्डइन आउटरीच, आप उन स्टार्टअप फाउंडर्स को ढूंढते हो, आप उन कनेक्शंस को ढूंढते हो, उन प्रोडक्ट्स को ढूंढते हो, फिर आप उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करते हो। रिलेशन बिल्ड करने पे आपके पास एक मोमेंट आता है, फिर आप उसको कन्वर्ट करते हो कस्टमर के पास। और मेरी पहली रिमोट जॉब भी लिंक्डइन के थ्रू ही आई थी। अब इसके अंदर ये बहुत लंबा सेल साइकिल है, इसका भी और इसका भी, आपको कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं एक अच्छा क्लाइंट ऑनबोर्ड करने में, क्योंकि पहले 2 हफ्ते तो आपने एक सिंपल कनेक्शन बिल्ड करना है थ्रू कमेंट्स, थ्रू लाइक, सारा कुछ। फिर अगले के 2-3 हफ्ते आपने सिंपल कम्युनिकेशन रैंडमली स्टार्ट करनी है लिंक्डइन के ऊपर, भाई क्या हाल चाल है, मतलब बहुत इनफॉर्मल नहीं, उसकी प्रोडक्ट के बारे में कुछ अपना शेयर कर देना कुछ उससे। और फिर कोई 1-2 महीने बाद उस पर कहना कि यार ये आपको मैंने ऐसे प्रोडक्ट का देख रहा था, मुझे ये मसला मिला है, तो हाउ अबाउट इफ वी हैव अ कॉल। कॉल पे आप लेके आओगे, फिर आपकी सेलिंग की स्किल है, फिर आप अपनी इसको सर्विस सेल करोगे। उसमें मे बी 50% सेल कर पाओगे, 50% नहीं कर पाओगे, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट जब निकल आता है तो बहुत लॉन्ग टर्म होता है और बहुत हाई रेट होगा, उसके ऊपर कोई अपवर्क का कंपटीशन नहीं है, कोई और बंदा नहीं बैठा हुआ आपको कम्पीट करने के लिए, वो वाला इसमें पार्ट है। तो ये आपका सेकंड पार्ट आता है कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग एंड लिंक्डइन आउटरीच, ये वो वाले मेथड्स हैं।
फिर आपके पास कोल्ड ईमेलिंग आती है। अच्छा, कोल्ड ईमेलिंग मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, क्योंकि ये एक आपको जब आपका एक लेवल हो जाए फिर आपको करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लग रही होती है। अच्छा, कोल्ड ईमेलिंग में आप क्या करते हो, आप कुछ टूल्स हैं, अपोलो है, क्ले है, मल्टीपल टूल्स हैं, आप सर्च जीपीटी को पूछ सकते हो यार कौन से टूल्स हैं। ये टूल बेसिकली आपको लिस्ट दे देते हैं बहुत सारी बिजनेसेस की। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर सिस्टम बिल्ड करने में, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपोलो के ऊपर आऊँगा और मैं हेल्थ केयर की जो भी पूरी दुनिया के अंदर फाउंडर्स हैं ना, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं और हेल्थ केयर की जो कंपनीज हैं, उनकी मैं ईमेल्स, उनके फ़ोन नंबर तो सारा डाटा यहाँ से निकाल लूँगा। ऑब्वियसली पेड टूल है, वो मैं निकालूंगा, फिर मैं कुछ अपनी वो बाय करूँगा डोमेन्स, और फिर मैं उनको कोल्ड ईमेल सेंड करूँगा कि यार सेल करने के लिए कुछ ना कुछ। अब उसका रिस्पॉन्स रेट 1 to 2% होता है, बहुत कम होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत लग रही होती है। लेकिन कोल्ड ईमेल से जो क्लाइंट आता है तो बहुत बड़ा हो रहा है। ये कंपनीज कर बड़ी कंपनी से कर रही होती हैं, छोटे लेवल पे नहीं होता। मैंने अभी खुद भी अभी तक ट्राई नहीं किया, क्योंकि बहुत इस पर एफर्ट भी आपको चाहिए और बहुत सारे इसमें आपकी लर्निंग भी हो रही होती है। तो दिस इज अनदर वे। फिर आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट, खैर उसके रेफरल तो एक अलग पार्ट है, आप पार्टनरशिप कर लेते हो। पार्टनरशिप से मुराद ये है कि आप बेसिकली जो बड़ी कंपनीज है आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हो कि यार आपका पोर्टफोलियो मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेट जो भी प्रोजेक्ट आएगा, मे बी मतलब मैं आपको प्रोजेक्ट ला के दूंगा, मुझे सेलिंग आती है, मुझे पास डिलीवरी नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है, तो हम वाइट लेबलिंग कर लेते हैं। वाइट लेबलिंग करके जो प्रोजेक्ट आएगा, या तो मैं खुद कर लूंगा और आपको हम कुछ उसका शेयर दे दूंगा, या प्रोजेक्ट भी मैं आपको दे दूंगा, आप कर लेना, मुझे आप कुछ कमीशन दे देना। फॉर एग्जाम्पल, एक नया बंदा आता है, वो कहता है तला भाई मेरे पास स्किल्स तो बड़ी फिट है, मुझे अपवर्क आता है, फाइवर आता है, मुझे लिंक्डइन आउटरीच आती है, मुझे B2B सेलिंग आती है, सब कुछ आता है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो नहीं है। तो मेरे से कोलैबोरेशन कर लेता है कि यार ठीक है, हमारे पास प्रोजेक्ट है, हमारे पास एक बहुत डिसेंट किस्म का पोर्टफोलियो है, तो आप इस पोर्टफोलियो को यूज़ कर लो अपना नाम यूज़ करके, राइट। मतलब हमने आपको वो राइट्स दे दिए कि आप इस पोर्टफोलियो का यूज़ कर लो। अब इस पोर्टफोलियो में सारा वो डिटेल में पोर्टफोलियो है, उसकी सारी सारी केस स्टडीज पड़ी हैं, तो आप इस पोर्टफोलियो ओनेक्स का पोर्टफोलियो यूज़ करके आप सेल करोगे। सेल करने के बाद आप प्रोजेक्ट विन कर लाते हो, या तो वो आप ओनेक्स को दे दोगे, ओनेक्स आपको 20 to 30% to 40 जो भी आपकी डील होती है वो आप उसको आप उस प्रोडक्ट पैसे आपको दे देगा, या आप प्रोडक्ट खुद कर लेते हो और ओनेक्स को बस पोर्टफोलियो यूज़ करने का आप उसको पैसे दे दोगे। तो ये आपकी होती है कि आप जेवी कर रहे होते हो या आप वाइट लेबलिंग कर रहे हो, तो ये एक टर्म है। तो ये एक अनदर मेथड होता है जो आईटी कंपनी जिसके थ्रू काम कर रही होती है कि अपने से बड़े के साथ पार्टनरशिप कर लेना और उस पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में फिर चल रही होना। और मैंने डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि डिज़ाइन हमारी स्किल्स नहीं है, तो डिज़ाइन और मार्केटिंग की जब भी चीज़ें आ रही होती है, उनको पार्टनरशिप जिन कंपनी के साथ की उनको आउटसोर्स कर रहा होता हूँ, तो वो अलग पार्ट है। लेकिन अगेन बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, आपके प्रोडक्टिव सर्विसेज हैं, आपके कंसल्टेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारे वो कुछ मेथड बड़ी कंपनीज के लिए हैं। हमारे लिए जो 3 मेथड्स हैं वो आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो स्टूडेंट के लिए है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, आपका फाइवर, अपवर्क, जितनी भी चीज़ें हैं। उसके बाद नंबर 2 चीज़ आपकी पर्सनल ब्रांड में आपके लिंक्डइन का पर्सनल ब्रांड। बेसिकली आप और भी किसी प्लेटफॉर्म में बिल्ड कर सकते हो, आप अपवर्क, इंस्टाग्राम में बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको सो फॉर एग्जांपल, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसकी अपवर्क की प्रोफाइल है, वेरी गुड प्रोफाइल, पिछले तकरीबन 4-5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा है, इज फ्रॉम माय सेम यूनिवर्सिटी, सेम बैच। तो अब उसकी लिंक्डइन फारिग है, लेकिन उसने अपना इंस्टाग्राम पे अपना वो ब्रांड बिल्ड किया, मतलब दिस इज अपवर्क। और रफली अराउंड 300 के जब इसकी अर्निंग है, 3-4-5 साल उसकी हो गई हैं। अब उसका अब अपना पर्सनल ब्रांड है लिंक्डइन के ऊपर, सॉरी इंस्टाग्राम के ऊपर। अब उसको इंस्टाग्राम से लीड्स आ रही होती हैं, मतलब ब्रांड बिल्ड करना किसी एक जगह पे। दिस इज इंस्टाग्राम, उसका ब्रांड, कोई 8,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। ऑल ही इज डूइंग, कोई रैंडम अभी चीज़ें पोस्ट कर रहा है, अपने को डेस्कटॉप का सेटअप को भी उसने पोस्ट कर दिया, फीफा हो रहा है, फीफा को उसने मैच पोस्ट कर दिया, कोई भी रैंडम ऐसी चीज़ पोस्ट कर दी, राइट। अब लोगों को पता है कि यार, मतलब जो इंस्टाग्राम पे जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको पता है कि अगर इंस्टाग्राम पर अगर बिजनेस ओनर है, तो जोहेब नाम का बंदा है, वो एक फुल स्टैक डेवलपर, मैंने अगर प्रोडक्ट बनानी है, वेबसाइट बनानी है, तो इसको मैं रीच आउट कर रहा था, अब उसको यहाँ से लीड्स आ रही होती हैं। तो आपने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। लिंक्डइन इज वे मोर बेटर, लेकिन अगर लिंक्डइन है तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे चले जाएं, किसी एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करें, उस पर 1 से 2 साल लगाएं। उसके पैरेलल में आप आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को देखते रहें, तीनों प्लेटफॉर्म को साथ साथ लेके चलें। एक भी आपके लिए चल पड़ता है तो आपकी एक इनकम स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी, और उसके साथ पैरेलल में लेके चलते जाए। एक मोमेंट आएगा कि मतलब आफ्टर फ्यू कपल ऑफ मंथ्स आपके पास सभी प्लेटफॉर्म से लीड्स आ रही होंगी, सबको मिला के यू विल बी एबल टू बेसिकली स्टार्ट योर इंटरनेशनल मार्केट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए ये हैं, आप कोल्ड ईमेलिंग भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आई बिलीव कि वो कंपनीज के लिए हैं, वो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का टाइम भी बहुत लगेगा और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो इट्स नॉट वर्थ इट। स्टूडेंट के लिए ये 3-4 मैथड ये वाले हैं। तो अब इसके रिटर्न में आपको रिमोट जॉब्स भी मिल जाती हैं, इसके रिटर्न में आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं,
इट डिपेंड्स कि आप किस तरह अपने आप को पोजीशन करके सेल कर रहे हैं. तो दैट्स प्रीटी मच. आई थिंक हम सेशन यहाँ वाइंड अप करते हैं. ऑलरेडी 1 घंटा हो गया, तो हम Q&A की तरफ आ जाते हैं. दैट्स एवरीथिंग. अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, Q&A है, वो आप कर सकते हैं. एंड हैप्पी टू आंसर दैट. सेशन इज ओवर. जज़ाकल्लाह. Thank you so much, Sir Talha, for such an insightful session. And now we will definitely open the floor for the questions. And if anyone is having any question, please type in the chat box, or if you are just comfortable opening your mic and asking it, so you may. लोकल जॉब का रोड मैप तो सिंपल है. आप अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हो. लोकल जॉब के लिए अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुएशन से पहले आपको जॉब देते नहीं है. पाकिस्तानियों का मेंटेलिटी है ये. तो आपकी ग्रेजुएशन इज़ मस्ट. आप ग्रेजुएशन कर लेते हो और ग्रेजुएशन के एंड पे ही, मतलब आप 7 से 8 सेमेस्टर के दौरान आप अप्लाई करना शुरू कर देते हो, इंटरव्यूज देते हो. जॉब्स आती रहती हैं लिंक्डइन के ऊपर. HR पोस्ट कर रहे होते हैं. आपको अपनी दोस्तों जो जिस कंपनी में दोस्त काम कर रहे हैं वो बता देते हैं. तो जैसे जॉब आती है, आप अप्लाई करो, आपके 1-2 इंटरव्यूज होंगे, आपको जॉब मिल जाएगी. तो वो तो बहुत सिंपल सा रोड मैप है. हर मोस्टली 90% यही होता है कि जॉब आई, अप्लाई किया, शॉर्टलिस्ट हुए, वो वाला पार्ट हो गया. उसके बाद जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल का यही मेथड है कि आप बिल्ड करते हो इस चीज़ को थ्रू अपवर्क, थ्रू फाइवर, थ्रू लिंक्डइन. कुछ मल्टीपल जॉब बोर्ड्स भी हैं आपके पास. खैर सेशन बहुत छोटा था, तो आई वाज नॉट एबल टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. वेल फाउंड एक बहुत अच्छा जॉब बोर्ड है जहाँ पे रिमोट जॉब्स आ रही होती हैं. वी वर्क रिमोटली एक बहुत अच्छा जॉब बोर्ड, ये जॉब्स के लिए है. वी वर्क रिमोटली के नाम से. दैन रिमोटिफाई द जॉब बोर्ड. ये सारे रिमोट जॉब के प्लेटफॉर्म हैं. हिमालय है जॉब बोर्ड, हिमालयास जॉब्स, ये वाला. अब ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपके पास रिमोट जॉब्स आ रही होती हैं. मतलब वेल फाउंड पे सारी स्टार्टअप जॉब्स आ रही होती हैं. मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यार लेट्स से मैं जॉब सीख करूँ और मैंने यहाँ पे जॉब्स देखनी है और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ. सारी टेक की जॉब्स इस पे आ रही होती हैं. जितने भी स्टार्टअप हायर करते हैं वो यहाँ से कर रहे होते हैं. तो जॉब टाइटल क्या है, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं जॉब लेनी है, एज अ फुल स्टैक डेवलपर है, जो भी सीन है. तो यहाँ पे जॉब आ रही है कि हेड ऑफ प्रोडक्ट, सोशल मीडिया मैनेजर. तो ये तो सारी वो आ रही है रैंडम. आप जब अपना फिल्टर लगाएंगे तो वो फिल्टर होके आपकी आ रही होंगी. इंजीनियरिंग जॉब्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अजोरा न्यूयॉर्क स्टेट है, 130 to 170 के पर ईयर पे कर रहे हैं. आज ही पोस्ट हुई है. दिस वन कहाँ मतलब वो सारी वो इसमें आ रही होती हैं. डिज़ाइन जॉब्स हैं, डाटा एनालिस्ट जॉब्स हैं. तो टेक की सारी जॉब्स यहाँ पे आ रही होती हैं. मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ सॉफ्टवेयर, अभी ये पता नहीं टाइप क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे. ये शायद ये पार्ट है. मैं रीलोड लेता हूँ. लेकिन मैं हॉटस्पॉट के साथ कनेक्टेड हूँ, तो दैट्स व्हाई इट इज़ इवन मोर स्लोअर. लेकिन अगर आप इसको खुद देख सकते हो, वी वर्क रिमोटली, ये भी प्लेटफॉर्म है. रिमोटिफाई, दैट्स अ प्लेटफॉर्म. हिमालय, जिस पर भी जॉब्स आ रही होती हैं. तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म, इस पर कोई ऑलमोस्ट तकरीबन आई वुड से कि 15 से 16 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं. मैंने उनकी लिस्ट भी मेंटेन की है. उसमें हमें क्या करना पड़ेगा. सो जस्ट 1 सेकेंड. सो मेरी अपनी भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो लिस्ट पड़ी हुई है. आई थिंक कुछ इवन मेरे अपने भी स्टूडेंट्स इस मीटिंग के अंदर उसको इसका आइडिया होगा. तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं. उस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या हो रहा होता है हमारे पास. वेल फाउंड, वी वर्क रिमोटली, रिमोटिफाई, जॉब प्रेसो, टॉपटेल, ट्यूरिंग, अपवर्क तो हमने कवर कर लिया. लिंक्डइन जॉब, रिमोट डॉट को, गिटहब पे कुछ रेपोजिटरीज के ऊपर जॉब्स आ रही होती हैं. और आर्क एक वेबसाइट है, कॉन्ट्रा, नोडेस्ट. तो ये आपके रिमोट जॉब्स के हैं पोर्टल हैं. बाकी देर आर ऑलमोस्ट कोई 400 प्लस 300 प्लस कंपनीज की लिस्ट है. यहाँ पे 377 कंपनीज है जो रिमोटली हायर कर रही होती हैं. तो आप इन पे भी अपना वो करके देख सकते हो कि यार इनविजन ऐप है, रिमोटली हायर करते हैं. इनका आप कैरियर पेज देख लो. अगर इनके कैरियर पेज के ऊपर कैरियर्स ओपन है तो आप उस पर अप्लाई कर दो. तो आप वो कर लेते हो कि अच्छा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर कोई 341 कंपनीज हैं और उनको आप वो करके देख रहे होते हो कि यार मतलब इट्स ऑल अबाउट रिसर्च. बहुत मेहनत लगती है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने के लिए. बट ऑब्वियसली उसका फिर अपना बेनिफिट भी है. तो देर आर प्लेटफॉर्म्स एंड देर आर कंपनीज. तो वो जो आपके पास डाटा होता है वो आप उसको कर सकते हो. तो दिस इज अ पार्ट फॉर रिमोट जॉब्स कि आप इन प्लेटफॉर्म के थ्रू, पर्सनल ब्रांड के थ्रू, अपवर्क के थ्रू और इसके थ्रू आप स्लोली चलते हो. तो थोड़ा टाइम लगता है और वो चीज़ कवर हो जाती है. अच्छा, मेरी पहली जॉब थी फिजिकल जॉब, आरबीसॉफ्ट में ऑन साइट थी. और उसके साथ मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था. और फिर एक मोमेंट आया था जो फ्रीलांसिंग काफ़ी स्केल कर गई थी मेरी. आरबीसॉफ्ट मैंने छोड़ दी थी और फिर मैं नेक्स्ट टोटली इंटरनेशनल मार्केट में इन हो गया था.
वो डिपेंड करता है स्टार्टअप कौन सा है। स्टार्टअप अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको करो, सेल्स नेविगेटर बाय करो। सेल्स नेविगेटर में ये होता है कि लेट्स से मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सेल्स नेविगेटर इज़ अ लिंक्डइन टूल जो आप यूज़ कर रहे होते हो प्रोस्पेक्टिंग के लिए, ये कंपनीज के लिए होता है। अब इसमें क्या होता है कि आप लेट्स से मेरी एक प्रोडक्ट है हेल्थ के रिलेटेड, राइट? तो यहाँ पर मैं अपने फिल्टर्स अब लगा दूंगा लीड्स के अंदर। आई वुड क्रिएट अ लीड लिस्ट इधर यार, नोट दिस वन, सेव सर्च सर्च अकाउंट्स होम और सेव लीड, लीड सर्च, हाँ यहाँ पे अकाउंट्स, ये वाला पार्ट, बल्कि सेव सर्च इसमें मैं आता हूँ, लेट्स से दिस वन। अब यहाँ पे आप अपने फिल्टर लगा दो कि यार कंपनी का हेड काउंट क्या होना चाहिए जिसको मैंने टारगेट करना है, कंपनी के किस बंदे को मैंने टारगेट करना है। ऑब्वियसली मैं सीईओ को या सीटीओ को टारगेट करूँगा, वो डिसीजन मेकर होता है। अच्छा, वो किस कंट्री से होना चाहिए, अच्छा उसकी इंडस्ट्री कौन सी होनी चाहिए। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का टारगेट हमने वो किया, तो आप अपना लेट से मैं हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल इसके अंदर लगाऊंगा कि यार जो हेल्थ केयर की इंडस्ट्री है उसके लोगों को मैंने टारगेट करना है, हेल्थ वेलनेस फिटनेस, लेट्स से इसके ऊपर मेरी प्रोडक्ट है, या मेरी एडटेक के ऊपर प्रोडक्ट, एजुकेशन के ऊपर प्रोडक्ट, मैंने उनको टारगेट करना है, तो एडटेक का मैं फिल्टर अप्लाई कर दूंगा। तो वो फिल्टर लगाने के बाद सारा कुछ करने के बाद मेरे पास वो वाले लोग आ रहे होंगे जो बेसिकली उस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। फिर मैं उनको स्टडी कर लूँगा क्या मेरे लिए रेलिवेंट लीड है या नहीं है। अगर तो मेरे लिए रेलिवेंट लीड है, लेट्स से दिस वन, तो फिर मैं उनको रीच आउट करूँगा। तो प्रोडक्ट के लिए थोड़ा डिफरेंट रोड मैप होता है, आपको सेल्स नेविगेटर यूज़ करना पड़ता है, आपको पोलो यूज़ करना पड़ता है, आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, वो आप सेल्स का साइकिल लर्न करें, देन यू विल बी एबल टू सेल योर सेल कह रहा हूँ सॉरी, फाइंड योर दोस्त क्लाइंट्स जिनको आप सेल कर सकते हो। अगर आप रैंडमली सेल कर रहे हो तो वो नहीं हो पाता। और अगेन एज अ स्टूडेंट, अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड है स्ट्रॉन्ग, देन बिल्ड योर प्रोडक्ट। लेकिन अगर नहीं है तो आई वुड से डोंट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग द प्रोडक्ट। पहले आप जॉब्स का एक्सपीरियंस गेन कर लें, अपनी एक इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर लें, उसके पहले में सेल सीखें, फिर अपनी प्रोडक्ट पहले में बिल्ड करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि व्हाटएवर थिंग्स आर देयर। आउटरीच फेसबुक में पर्सनली मेरा इस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा सिर्फ लिंक्डइन का है, तो फेसबुक पे आई डोंट नो ये कैसे काम करती है। लेकिन लोग फेसबुक पे रीच आउट करते हैं। लेकिन बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है ना। मैंने अगर किसी स्टार्टअप कंपनी को सॉरी जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट स्टार्टअप को मैंने रीच आउट करना, तो वो तो लिंक्डइन में बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने लेट से मेरी सारी की सारी जो है मेरी स्किल्स डीलरशिप इंडस्ट्री के अंदर है। जो गाड़ियाँ सेल करते हैं मैं उनके लिए वेबसाइट्स बनाता हूँ, या मैं उनके लिए सीआरएम्स बनाता हूँ, या उनके लिए ऑटोमेशन बनाता हूँ। तो वो गाड़ियों की डीलरशिप के जो ओनर थे वो वेबसाइट पे नहीं होंगे, वो मे भी फेसबुक इंस्टा पे होंगे। तो उसके लिए मुझे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी और मुझे वहाँ पे वो लीड फाइंड करनी पड़ेंगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पोटेंशियल कस्टमर्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो फेसबुक पे एग्जिस्ट करते हैं और वो आप लिंक्डइन पे करो तो लिंक्डइन वर्थ इट नहीं है। अगर आप वो लिंक्डइन पे करते हैं और आप फेसबुक पे करो तो फेसबुक वर्थ इट नहीं है। तो टोटली डिपेंड्स कि आपका क्या कॉन्टेक्स्ट है, और वो आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। नाउ वांट टू अर्न इन इट्स टू अपवर्ड कम्युनिकेशन टाइम। कम्युनिकेशन तो आपकी बिल्ड हो जाती है इंटरनेशनल क्लाइंट से काम कर रहे हैं, लेकिन सेल्स आपको सीखनी पड़ती हैं। आपको सेल और क्लाइंट क्लाइंट कम्युनिकेशन आपकी ठीक हो जाती है, मे बी इस पर आप कम भी टाइम इन्वेस्ट करने के फाइन, लेकिन सेल्स जब तक आप सीखेंगे नहीं यू विल नेवर बी एबल टू डू दैट। फिर आप वो रैंडमली बस तुक्के लगा रहे हो, कभी लग गया ठीक है, नहीं लगा मतलब आप प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होगा आपके पास। प्रेडिक्टेबिलिटी से मेरी मुराद ये है कि लेट से मैं एज अ कंपनी कहूँ कि यार इस महीने अगस्त के महीने में हम अगर 100 लोगों को रीच आउट करेंगे, 50 रिप्लाई करेंगे, 20 के साथ मीटिंग बुक हो गई, मीटिंग बुक करने में भी 2 कस्टमर को हम लॉक कर लेंगे। इस तरह का जो डाटा है वो तभी आता है जब आपके पास सेल्स आपको आती हो और आपने वो जर्नी को गो थ्रू किया हो। सिमिलरली अपवर्क ऊपर के लेट से मैंने अगर 100 प्रपोजल भेजूंगा, 50 व्यू होंगे, 20 का इंटरव्यू हो जाएगा, 10 हम क्लाइंट लॉक कर लेंगे, तो वो डिपेंड तभी करता है जब आपको वो चीज़ आती हो। लेकिन अगर आपको डाटा नहीं है, नंबर्स नहीं है, वो आपके पास सारे वो चीज़ें नहीं है, तो फिर आपके पास मतलब आप रैंडमली तुक्के लगा रहे हो, वो चीज़ वर्कआउट नहीं करती। सेल्स सीखें, क्लाइंट कम्युनिकेशन खुद ही हो जाती है। आई वुड अगेन इट डिपेंड्स। आप अगर आपकी एक्टिव इनकम स्ट्रीम है तो देन डेफिनेटली स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स द इंटरनेशनल मार्केट्स, और उसमें टाइम थोड़ा सा लगता है। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर आपको एक आप लोकल जॉब को क्रैक करें। आपकी एक 60-70-80 हज़ार वाली कोई जॉब स्टार्ट हो जाए, बेसिक जो स्टार्टअप में होती है, अच्छी कंपनी है तो वो 1 लाख से ऊपर भी होती है, और फिर उसके साथ पैरेलल में आप अपनी नेक्स्ट चीज़ बिल्ड करें। भी आंसर डिपेंड करता है। फुल स्टैक इंजीनियर तो फुल स्टैक एआई इंजीनियर है ना आप, लेकिन एआई के अंदर तो बहुत चीज़ें हैं, रैग है, फाइन ट्यूनिंग है, एलएलएम्स हैं। वो हर हर बंदे का अपना ट्रैक है, तो वो आप खुद आंसर कर सकते हो बेहतर तरीके से।
सबसे पहले अपने बैकएंड को बेहतर करें और बैकएंड को बेहतर करने के बाद फिर सारी चीज़ों को ट्राई करें जो वो आपकी चीज़ है करने वाली। सो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई थिंक जावास्क्रिप्ट इज़ द बेस्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के साथ आप फ्रंट एंड भी आपका हो जाता है और बैक एंड भी हो जाता है। फ्रंट एंड में नोड रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, बैक एंड में फिर आपकी नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, नेक्स्ट जेएस। तो एक ही लैंग्वेज के साथ आपके सारे फ्रेमवर्क्स हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई और चूज़ करते हो तो फिर उसमें आपको अलग-अलग करनी पड़ती हैं। फ्रंट एंड के लिए तो आपको जावास्क्रिप्ट करनी पड़ेगी, रिएक्ट वगैरह। बैकएंड के लिए भी आपको पाइथन, जेंगो करनी पड़ेगी। तो आप दो-दो लैंग्वेज सीखने से बेहतर है तो आई वुड से कि जावास्क्रिप्ट अच्छे से लर्न करें और उसी में फ्रंट एंड बैकएंड कर लें। आल्सो अप्लाइंग मैनी इंटरव्यू, इट्स रिस्पोंडेड। मैं समझ ही नहीं आपके क्वेश्चंस की। इट्स रिस्पॉन्ड हाउ टू इम्प्रूव दिस, आई एम नॉट श्योर व्हाट आर यू ट्राइंग टू से हियर। जी जी, आप कर रहे हैं, लोग बहुत सारे कर रहे हैं, लोग कोल्ड कॉलिंग भी कर रहे हैं। कोल्ड कॉलिंग से मुराद ये होती है कि मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट से मैं सर्च करता हूँ कार डीलरशिप्स इन विंस्कन, जो आपकी स्टेट है यूएस, ठीक है। सेकंड ओपन हो गया। अब मेरे पास कार डीलरशिप्स आ रही हैं, राइट। मुझे उनके यहाँ पे फ़ोन नंबर मिल गया। तो मैं एक बना सारी कुछ थोड़ा बहुत कोई 2-3 घंटे लगाऊंगा, मैं इन सबके फ़ोन नंबर्स निकालूंगा, मैं एक शीट मेंटेन कर लूँगा, राइट। अच्छा, शीट के अंदर क्या होगा, हमने भी ये काम किया था, हमारे लिए इतना वर्कआउट नहीं किया क्योंकि हमने उससे इतना सीरियस भी नहीं थे। लेकिन एक ये भी मेथड होता है कि आप कॉल कॉल करते हो, आप इनको कॉल करोगे, आप उनसे में भी एक कम्युनिकेशन बिल्ड करोगे कि भाई क्या सीन है, इज़ इट एंटरप्राइज कार सेल्स? वो कहेंगे हाँ भाई हम एंटरप्राइज कार सेल्स हैं। आप सिंपल से कहोगे कि भाई हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू योर कस्टमर्स आफ्टर 5 PM, क्योंकि 5 PM पे तो आप बंद कर देते डीलरशिप, उसके बाद जो कॉल्स आ रही होती हैं, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? तो वो कहेगा मतलब हम तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, अगले दिन करते हैं। तो फिर आप कहते हो कि भाई आई मेड माई प्रोडक्ट, मतलब आप एनी टाइम लेट से आप ऑटोमेशन सेल कर रहे हो, आपने कोई वॉइस एजेंट बना दिया हुआ है या आपने कोई ऑटो रिप्लाई का सिस्टम बनाया हुआ है, तो आप उसे कहोगे आई बिल्ट अ स्मॉल ऑटोमेशन फॉर यू, वुड इट वर्थ फॉर अ क्विक कॉल, मे बी 5 मिनट मीटिंग? तो वो कहेगा कि भाई अगर आपने फ्री में बनाया तो फिर ठीक है, लेट्स लेट्स डू अ मीटिंग। मीटिंग में आप उसको सेल कर दो और इट्स डन। तो वो वाला भी एक पार्ट होता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। आपने एक ही मोमेंट पे सारा कुछ स्टार्ट नहीं करना। अगर आप एक एक चीज़ को स्टार्ट करें, इस पे डबल डाउन करें, मे बी 1-2-3 महीना करें। अगर वो चीज़ नहीं चलती फिर आप दूसरा सेल्स चैनल एक्सप्लोर करें। अब एक ही मोमेंट पे आप कोल्ड कॉल भी कर रहे हैं, अपवर्क भी कर रहे हैं, कोल्ड आउटरीच भी कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। एक चैनल स्टार्ट करें, उसको से आइदर सक्सेसफुल बना के दूसरे मूव करें, या वो फेल होता है तो फेल होने के बाद दूसरे मूव करें। तो या आप मे बी 2 कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा स्टार्ट ना करें। उसके लिए ये यारी बेस्ट बेस्ट यही है कि आपको सेल्स चैनल लर्न करने पड़ेंगे। थोड़ा सा टफ टफ चीज़ है ये। लिंक्डइन को, आउटरीच को लर्न करना, पेशेंस बिल्ड करना, सबसे आई वुड से कि पेशेंस अगर आप बिल्ड कर लेते हैं ना तो यू विल बी अ ग्रेट सेल्समैन उसके अंदर, आईटी की फील्ड के अंदर। क्योंकि हम डेस्परेट होते हैं, हमारे पास जैसे किसी का मैसेज आता है हम फ़ौरन उसको सेल कर देते हैं, तो वो सेल चीज़ नहीं होती। पेशेंट बिल्ड करना है, लॉन्ग टर्म जाना है, 2 से 3 महीने कन्वर्सेशंस करनी है और एक जेन्युइन कनेक्शन बना के फिर आप जब सेल करेंगे तो फिर ट्रस्ट की वजह से बहुत सारी भी चीज़ पॉसिबल होगी, वरना वो मुश्किल होती है वो चीज़। तो पेशेंस बिल्ड करना और सेल्स को लर्न करना इज़ द 2 थिंग्स। जो अब उसके उसके अलावा स्ट्रैटेजीज़ कोई भी नहीं होती, वही सारी चीज़ें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, इंटरनेट पड़ी हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। पॉडकास्ट लोगों ने बहुत-बहुत रिकॉर्ड की हुई हैं, मैंने भी सारा कुछ ऐसे सीखा, यूडेमी, यूट्यूब वगैरह सारा कुछ। तो वो बाकी सारी वो चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पे। पर्सनली जो चीज़ बिल्ड करनी है वो पेशेंस है, वो उसमें चीज़ है। अच्छा, प्रोडक्ट बिल्ड करने में रोड मैप भी होता है कि आप कोडिंग के लिए भी एआई यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट में आपका एक तो डिलीवरी होती है, मतलब उसको अप टू डेट रखना। फिर आपके प्रोडक्ट के अंदर दूसरी जो होती है आपकी कंटेंट। कंटेंट बहुत कंपल्सरी होता है। और कंटेंट और तीसरी आपकी चीज़ होती है रिलेशनशिप बिल्ड करना, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके यूजर्स हैं उनके साथ। क्योंकि प्रोडक्ट मैंने जितने भी मेरा पास का एक्सपीरियंस, मैंने सारी प्रोडक्ट्स बिल्ड की हैं क्लाइंट्स के लिए, फिर मैंने अपनी प्रोडक्ट बिल्ड की। तो मैं आपको दिखा भी रहा था, दिस इज माय ओन प्रोडक्ट। दिस इज द बेसिकली प्लेटफॉर्म, जो एक मेरा पर्सनल पैशन प्रोजेक्ट है, जिसमें आपके मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, रिमोट जॉब्स कैसे गेन करनी है, अपवर्क के कुछ मॉड्यूल्स हैं, वही जो सारी की सारी चीज़ें हैं। अभी हमने थोड़ा इसमें भी डिस्कस किया है, मतलब कोर्सेज के अंदर ये स्टूडेंट का व्यू है। तो उसके अंदर है कि लेट्स से आपके पास अगर रिमोट जॉब का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें तकरीबन कुछ 70 के करीब वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो मैंने एक टाइम था जब मैं थोड़ा फारिग था तो मैंने सारी रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाली हुई हैं। और उसके अंदर सारा है कि अच्छा भाई फनल क्या होता है, अच्छा रेज़्यूमे, वो सारा वीडियो वाला पार्ट है। फिर हम लाइव सेशंस कर रहे होते हैं।
हर वीकली या बाई मंथली हम लाइव सेशंस कर रहे होते हैं लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर, वो वाला पार्ट है। फिर उसमें आपके पास एटीएस के टूल्स हैं, रेज्यूमे स्कोरर है, आपने रेज्यूमे बनाया है उसको आप स्कोर करो, कितना स्कोर मिलता है, स्कोर की बेसिस को फर्दर इंप्रूव करो, वो वाला पार्ट है। लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करना है, उसकी हेडिंग समरी, वो एआई का मॉड्यूल है। देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो मेरी मतलब अपनी पर्सनल प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर मैं इसको कैसे लेके चल रहा होता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इसको मेंटेन भी करना है सारा कुछ भी। तो इसमें जो कोडिंग वाला पार्ट है वो नॉर्मली मेरा डेवलपर देख रहा होता है जो कंपनी के अंदर है, वो तो मैं खुद नहीं करता। और वो डेवलपर भी डेफिनेटली वो एआई यूज़ कर रहा होता है, और वो सारा उसमें पार्ट है। जो इसका कंटेंट वाला पार्ट है, कंटेंट मैंने सारा सारा इसका ऑटोमेट किया हुआ है। अच्छा, उसकी ऑटोमेशन क्या हो रही होती है? उसके ऑटोमेशन में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्लाउड के अंदर कुछ स्केड्यूलर्स बनाए हुए हैं, राइट। तो स्केड्यूलर्स के अंदर आपका डेली कंटेंट, ये एक चीज़ मेंशन है। इसके अंदर मैंने सारी उसकी स्किल्स वगैरह क्रिएट की हुई हैं कि यार आपके कंटेंट के अंदर ये सारी स्किल है कि हमने डेली एक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट करनी है इस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या पोस्ट करनी है। एक दिन किसी स्टूडेंट का हम रिव्यू पोस्ट कर देंगे, किसी दिन हम वैल्यू पोस्ट कर देंगे, किसी दिन हम ऑफर पोस्ट कर देंगे, किसी दिन फीचर। तो वो सारा वो वाला पार्ट है। उसको सारा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, सारी उसको डाटा दिया हुआ है, मार्केटिंग की उसको बुक्स दी हुई हैं, पूरी कोड बेस दी हुई है, बहुत सारी उसको चीज़ें, बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है। वो डेली दिन के 10 बजे ट्रिगर होगा। 10 बजे ट्रिगर होने के बाद वो स्लैक के साथ इसके इंटीग्रेशन है। स्लैक में वो पोस्ट कर देगा कि आज हमने लेट से ये वाला पोस्ट करना है, आज हमने लेट से ये पोस्ट करनी है कि हमने फेसबुक के ऊपर अपना एप्लीकेशन ट्रैकर का फीचर पोस्ट करना है। कैप्शन भी क्लाउड ने जनरेट करके दिया है, इमेज का प्रॉम्प्ट क्लाउड ने जनरेट कर दिया है, जो साथ में उसने बंदे को टैग कर दिया जिसने वो पोस्ट करनी है, मतलब जो हमारा वर्चुअल असिस्टेंट है। उसने सिंपली ये उठाना है, उसने जीपीटी को देना है, पिक्चर आएगी, पिक्चर उसने डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करके कैप्शन उठाना है, और उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हमारे चैनल है उस पर उसने पोस्ट कर देना है। और मतलब बहुत फिट चल रहा है। मतलब अभी आपको मैं दिखाता हूँ, तो आपके पास जो हमारे पास है दिस वन, अभी आपके सारे के सारा जो डिज़ाइन है, ये आपके पास सारे के सारा डिज़ाइन आ रहा है जीपीटी के थ्रू। मतलब एक प्रोफेशनल किस्म का डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है, वो सारी उसमें वो चीज़ें आ रही हैं, राइट। वो उसमें पार्ट है। तो हमारे पास जो हमारी जो कंटेंट वाली साइड है वो टोटली ऑटोमेटेड है यूजिंग क्लाउड कोड। क्लाउड के थ्रू और मल्टीपल और भी चीज़ें हमने ऑटोमेट की। दिस इज बस जस्ट वन एग्जांपल कि आप एआई के दौर के अंदर अपने प्रोडक्ट को बहुत क्विकली, लेकिन पहले आपको मैनुअली बंदे हायर करने पड़ते थे। एक बंदा कंटेंट लिखेगा, एक उसको बैठ के डिज़ाइन करेगा, इसको पोस्ट करेगा। आपने एक सब्सक्रिप्शन बाय की और आपने उसको ऑटोमेट कर दिया। रिलेशन डेवलप करने के लिए आपको खुद करना पड़ता है। मैं पर्सनली अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, लाइव सेशंस कर रहा हूँ, पर्सनली वन ऑन वन मैसेजेस के साथ उनसे पूछता होता हूँ कि भाई कैसी लर्निंग जा रही है, क्या सीन है। वो आप बिल्ड करते हो तो आपकी वो चीज़ें, आपका फीडबैक आपको अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से आप उसको फर्दर इंप्रूव कर पाते हो। तो 3 चीज़ें होती हैं आपकी, डेवलपमेंट बहुत सारी आप ऑटोमेट आप कर सकते हो यूजिंग एआई। कंटेंट जो आपकी डिलीवरी वाली साइड है, सेल वाली साइड है, तो सेल वाली साइड आप एआई टूल यूज़ कर सकते हो कंटेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, सारा कुछ। वो जो आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग है वो आपको आई थिंक मैनुअल करनी चाहिए, वो मेरा बिलीव है, वो आपको ऑटोमेट नहीं करनी चाहिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग आप जितनी बेहतर कर पाते हो उतनी आपकी प्रोडक्ट ग्रो होती है, वो वाला एक पार्ट है। मैंने अपवर्क को फर्स्ट क्लाइंट नहीं लाया था, जब मैंने फाइवर छोड़ा था तो मैंने फाइवर के जो दो तीन क्लाइंट्स थे उसको मैंने कहा था कि यार आई एम लीविंग फाइवर। तो ऐसा करते हैं कि क्योंकि आपके साथ ऑनगोइंग चल रहा था, हम अपवर्क पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा अपवर्क का पहला क्लाइंट फाइवर का ही, मैं उसको ऊपर अपवर्क पर ले गया था और मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्लेस कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्लाइंट अपवर्क के ऊपर बिडिंग करना शुरू की थी। I suppose that we're done with the question and answers. So, once again, thank you so much, Mr. Talha Tariq, for such a practical session and that how we can actually build our online presence in international market using different platforms and simultaneously polishing our skills as well, whether it's for freelancing or applying for jobs. And we all truly appreciate you for sharing your knowledge and experience with us. I'd also like to thank everyone who joined us today. We hope this session has inspired you to start building and just keep learning and confidently explore the opportunities that the market has to offer. To stay updated on our upcoming events, follow us on Instagram at the rate IEEE.zu and connect with us on LinkedIn. Thank you, everyone. Again, have a wonderful evening. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग के लिए पहले आपका एक होता था क्यूए का रोल। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। मैंने इवन जब एआई भी नहीं था फिर भी क्यूए के रोल को मैं बिलीव नहीं करता पर्सनली का क्यूए का रोल होना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ अप्रोच व्हिच इज़ कॉल्ड टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। अगर आप सर्च करोगे उसका पूरा स्टडी करें, टीडीडी के नाम से है।
टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, इसमें डेवलपर ही टेस्टर होता है, वो पहले ही अपने टेस्ट केसेस लिखता है, वो पहले ही अपनी एक टेस्ट स्ट्रेटेजी बनाता है, मतलब वो एक प्रॉपर एक मेथोडोलॉजी यूज करता है जिसके थ्रू आपका बग्स का जो रेट है वो ऑलमोस्ट मे बी 99% खत्म हो जाता है। जो 1% बाकी रहता है उस टीडीडी के बाद फिर आपका आता है यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो आपको यूजर बताता है, आप एज अ यूजर वो डेवलपर उसको टेस्टिंग करता है, तो वो डेवलपर ही क्यूए भी होता है। तो मैं तो इस अप्रोच में बिलीव करता था एआई से पहले भी और अभी बाद में भी। तो आई डोंट हैव एनी, इवन हमारी कंपनी के अंदर भी कोई क्यूए नहीं है, और इवन पिछली रिमोट कंपनी में जहाँ पे काम किया तो उस पर भी मैंने, जब मैं हायरिंग कर रहा था, मैं क्यूए का रोल एलिमिनेट कर देता था क्योंकि मुझे ये यूजलेस लगता है, बीइंग ऑनेस्ट। तो आई वुड से गो फॉर दैट अप्रोच, टीडीडी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। आप एज अ डेवलपर बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो अपना डेवलपर प्लस क्यूए का, और वो आप डेफिनेटली बहुत आपके लिए वैल्यूएबल भी होगा। तो बाय दैट आंसर रैपिंग अप दैट सेशन, जज़ाकल्लाह फॉर ज्वाइनिंग। यू कैन मे बी कनेक्ट मी विद ऑन लिंक्डइन अगर आपको कोई भी फर्दर कभी क्वेश्चन वगैरह है, कोई क्वेरी पूछनी होगी, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू डू कम्युनिकेशन विद मी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz everyone.